यस ओके रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। सो नेक्स्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू astrik.in। ये एजेंडा है कि आपको मैं पाइथन पढ़ाऊँ जीरो से हीरो तक, मतलब पूरा मास्टर बनाऊंगा आपको। एक तरीके से मैं पाइथन का निंजा बनाऊंगा। जिन लोगों ने पाइथन पहले से पढ़ी है कॉलेज लेवल में या फिर अभी कहीं से इंटरनेट से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक टच नहीं किया, एक भी प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं पता, भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता, कैसे होगा, मैं तो CSIT से भी बिलोंग नहीं करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जीरो से ही पढ़ाने वाला हूँ, तो डोंट वरी, उन लोगों को भी समझ में आ गया। ठीक है, सो वेलकम यू ऑल टू astrik.in। ये फ्री सेशन है, जीरो से मतलब पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, किसी को पैसा नहीं देना है। और ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो 100% फ्री चलेगा, आपको नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ से स्टिक रहिए। हाँ, 2 दिन का दिन और है, अगर किसी को और भी ज्वाइन करवाना है आपके दोस्त भाइयों को, तो 2 डेज और है, कल और परसों, तो आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो पाइथन 3 मास्टर क्लास, इट्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। अगर आप पहले बार कोडिंग कर रहे हो तो भी ये आएगा, अगर 8th स्टैंडर्ड में हो तो भी आपको जमेगा, 10th स्टैंडर्ड में हो तो भी जमेगा। सो कोई डरने की बात नहीं है। जीरो से पढ़ाएंगे सर, चंद्रकांत सर जीरो से पढ़ाएंगे, तो एकदम डर बिना डरे मस्त बेड पे सो जाओ और आराम से देखो। अच्छा, कुछ चीजें मैंडेटरी है जो मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए। स्मार्टफोन तो है ही, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसका मीनिंग आपके पास स्मार्टफोन है, तो आपका स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए। और जो भी मैं असाइनमेंट दूँ उसको करना कंपलसरी है, क्योंकि ये थोड़ा पंक्चुअल रहो। अगर नहीं करोगे तो यार ये तो फिर यूट्यूब का वीडियो हो जाएगा और आपको कुछ नहीं आएगा। आगे से पहले ही वार्निंग, फर्स्ट स्लाइड पे ही वार्निंग कि यार ये वार्निंग है, और पहले स्लाइड पे होनी चाहिए, डॉक्टर श्रेणी ने बोला था। तो यार यस, फर्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूँ कि यार आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो भी मैं पढ़ाऊँ उतना ही कर लो, 2 या 3 क्वेश्चन रख के उसको कर लो, खत्म होगी बात, दुनिया सवर जाएगी तुम लोग की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट करते हैं। सो तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, जिनको पता है उन लोग तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ। सो माय नेम इज चंद्रकांत निवेश कुमार गोबड़े। आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम नागपुर। मेरा एमटेक चल रहा है, मैं करंटली परस्यूइंग कर रहा हूँ एमटेक VLSI में। अगर जिनको VLSI नहीं पता, ये माइक्रो टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा ऊपर का चीज है, ठीक है, जिसमें हम सर्किट बनाते हैं, बहुत सारे सर्किट को छोड़ा करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं एमटेक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसके प्रीवियसली मैंने बहुत जॉब किए। पहले रेमंड में जॉब करता था, फिर उसके बाद एयरटेल 4G में जॉब करता था, फिर SCL में जॉब किया। 1.5 ईयर्स का SCL का एक्सपीरियंस है, तो मुझे सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है वो मैंने कंपनी से लिया, तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल था उस पर। सो मुझे पता है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है, कैसे क्लाइंट को हैंडल किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज, मैंने उसके बाद क्या स्टार्ट किया, मैंने पूरा का पूरा अपना जो करियर था वो डेडिकेट कर दिया, बिकॉज मेरा जो बी था ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स में था। सो दैट्स वाई मैंने पूरा का पूरा करियर को डाल दिया सॉफ्टवेयर में। अब क्यों डालना चाहिए सॉफ्टवेयर में ये भी मैं बताना चाहूंगा। वाई कि हमने सॉफ्टवेयर पे क्यों होना चाहिए, भाई पैसा, सैलरी जो होता है वो काफी ज्यादा, यार क्या बोले, है ना। IT में जो पैसा है वो बहुत है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, तो यार डरो मत, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, अगर करियर तो आप कर सकते हो। मैकेनिकल भी हो तो भी चलेगा, नॉन IT के हो तो भी चलेगा। सो डरने की बात नहीं है, इतनी भी भारी चीज नहीं है। मेरे साथ कंटिन्यू करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि यार मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज बहुत लोग प्लेस्ड हुए, तो मुझे पता चला कि यार मैं सही तरीके से पढ़ा सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो। यस ओके, यस या, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग तो चैट में भी डाल रहे हैं, तो पर्सनली आप देख सकते हो उस चीज को, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोलना सही समझा, बिकॉज मैं पहले दूसरे के इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, फिर मुझे एक्सपीरियंस आ गया, तो फिर सोचा कि खुद का क्यों ना कुछ करा जाए बड़ी चीज। तो मैंने मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चालू किया, एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो नागपुर का अभी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ किया, बिकॉज उनके प्लेसमेंट्स हुए तो मेरा इंस्टीट्यूट प्लेस्ड टॉप पे आ गया। नेक्स्ट वन इज, मैं एक्चुअली मैंने फाउंड भी किया मेरी एक कंपनी, मैं एक साइड बाय साइड कंपनी भी चलाता हूँ। IT फर्म है, जिसमें हम वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स या फिर आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं हम लोग। तो ये भी अगर आप इंटर्नशिप चाहते हो तो हमारा कंपनी देता है, तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट फॉर माय साइड। ओके, क्विक वर्जन था इसलिए ये क्विक वर्जन। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है कि कोई बोला वॉइस ब्रेक हो रहा है? इज इट वॉइस ब्रेकिंग? सो एक्नॉलेज करो तो हम आगे जा सकते हैं। यस, मीटिंग जो है वो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है, सो दैट्स वाई इसके ऊपर तो कोई ज्वाइन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बोला था 100 के पहले ही आप ज्वाइन हो जाओ। यस, याद रखिए कि ये जो मीटिंग है वो 100 की है, फर्स्ट डे की मीटिंग 100 की है। देन उसके बाद वाले जो 2 दिन के बाद जो चालू होगा वो डेफिनेटली 300 200 तक जो हो जाएगा। ओके, बट अभी के लिए तो मैं 100 ही कंसिडर करके चल रहा हूँ। ओके, सो वॉइस इज क्लियर, ओके ठीक है।
कुछ लोगों ने मुझे बोला वॉइस नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं आपको पूछ रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द क्विक स्टोरी अबाउट मी। नेक्स्ट इज कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज का जो सेशन है ना, ये एकदम बेसिकली जैसे हम स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं तो फर्स्ट डे कैसा होता है कि बस आओ बैठो खाना खाओ टिफिन करो घर जाओ बस। आज का डे वैसा ही कुछ है, बट स्टिल मैं पढ़ाता हूँ। मैं डेली मतलब कुछ भी रहो, फर्स्ट डे क्यों ना हो, मैं थोड़ा तो भी पढ़ाऊंगा जिससे आपको टच मिले। तो ऑन हैंड आज होगा, तो प्लीज स्टिक रहो। 1 आवर से 2 आवर रहेगा तो चिपके रहो, सो जाओ बेड पे, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। सो बेसिकली बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि सर पाइथन में आप क्या कोर्स कंटेंट आप एक्चुअल में देने वाले हो, तो उसकी तरफ आते हैं। सो पाइथन का जो कोर्स करिकुलम है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक माइंड आइडिया, मैंने आपको माइंड मैप बना के रखा है। सो इससे आपको मैं एक क्लियरिटी दूंगा कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको पता चल जाए कि यार क्या क्या है। तो ये इतना सारा जो चीज है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज नथिंग बट योर मास्टर पाइथन 3 मास्टर क्लास। इसमें आप स्टार्टिंग में देखोगे गेट स्टार्टेड, इसमें कुछ ये टॉपिक्स कवर होंगे। सो बेसिकली मैं जूम कर देता हूँ एंड सेकेंड। सो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हिस्ट्री, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन, आईडी, जो आज के इसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वन इज कीवर्ड्स, द फंडामेंटल्स, द कीवर्ड टोकन, आइडेंटिफायर, लेटरल्स। डोंट वरी, ये जो पूरा करिकुलम का जो है ये माइंड मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप ये एक एक टॉपिक गो थ्रू कर सकते हो। ओके एंड यस प्लीज फॉलो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, ऑफ कोर्स सभी लोग इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज हमारे ये हैंडल्स को फॉलो करिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अगर आप फॉलो करते हो, इट्स रियली सपोर्टिव। ओके चलते हैं वापस। तो ये टॉपिक्स है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आफ्टर सेशन आप इसको जाके आराम से देखिए, सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे। इसमें दो प्रोजेक्ट्स भी है, तो आपको स्टिक होके रहना है। 2 प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे जो कॉलेज लेवल में मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबमिट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपका पाइथन पे ही चल रहा है क्लासेस, जैसे जीएस राइसोनी या फिर मोस्ट ऑफ प्रियदर्शनी वगैरह में भी क्या हो रहा है कि अभी जो क्या बोलते हैं उसको कोर्स जो है वो ही एआई एंड डेटा साइंस पे आ गया, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप ये प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट, सो व्हाट इज पाइथन। तो जो लोगों ने पहले से ही पाइथन जो है पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं भी पढ़े हो उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। सो व्हाट इज पाइथन, प्लीज चैट बॉक्स पे अपना आंसर डालिए। मैं वहां पे चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ, प्लीज आपका आंसर डालिए। ओके व्हाट इज पाइथन। Python is language, yes. Python is a computer language, yes. Is there any certification from this code? Yes, ये चीज मैं डिस्कस करूंगा कुनाल, लास्ट क्लास में मैं इस चीज के ऊपर भी आऊंगा। सो डोंट वरी, स्टिक रहिए आप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही है सागर, ओके। Which computer can understand? Okay, the language which computer can understand. Okay, Prince. Okay, Rohit. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यस यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस ये भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और की जिनको नहीं पता वो लोग भी डालिए। मोस्ट इजी लैंग्वेज, यस रोहित सेज मोस्ट इजी लैंग्वेज। इट इज एन ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, समीर यस गुड। पाइथन इज एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके एडवांस, हाँ ठीक है। इट इज an interpreted language, okay, it is a compiler language। आनंद, मोस्ट ऑफ लोग जो है यहाँ पे सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और मोस्ट ऑफ लोग आईटी से बिलोंग करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और इस जगह पर्पस, अरे ये तो सागर बावनकर ने सीधा गूगल से ही छाप दिया क्या, इतना बड़ा तो तू लिख नहीं सकता था। सो डोंट रिक्वायर्ड लाइसेंस, अरे ये एक पॉइंट है, दैट इज ओपन सोर्स। डोंट रिक्वायर लाइसेंस इज दैट मीन ये ओपन सोर्स है, करेक्ट यार करेक्ट। सॉरी आपका नाम नहीं, गुप्ता, ओके thank you so much, yes Sagar, simple as English, okay DJ, yes simple as English, Python is Python, this is also correct, Python is Python, okay not fair, okay चलो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा रिप्लाई था आपका। सो व्हाट इज पाइथन, आप सभी ने सही बोला। थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। साथ साथ इसको जो बनाने वाले जो पर्सन थे, दिस पर्सन इज नथिंग बट अ गिडो वेन ब्रॉन्सन। इन्होंने जो लॉन्च किया था इस लैंग्वेज को, एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ ट्राई कर रहे थे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्रिसमस में इन्होंने क्रिसमस के हॉलीडेज में ये पूरी की पूरी लैंग्वेज बना दी। ओके सो दैट इज नथिंग बट द पाइथन, ठीक है। अब पाइथन जो है वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पाइथन का यूज करके हम बहुत सारे लेवल के एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
तो ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जिनको नहीं पता, सिंपली बोलो तो मैं कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, वैसे ही हम अभी बात करने वाले हैं कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस नहीं समझती, तो इसीलिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज, इज नथिंग बट वो पाइथन। पाइथन भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं एज आउटपुट, वो हमें भी कुछ आउटपुट में देता है। तो वो सारी चीजें हम टेक्निकली पार्ट में देखें। तो पाइथन से हम कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम कमांड लाइन एप्लीकेशन बना सकते हैं जो हम इस सेशन में सीखने वाले। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, देन मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस एंड एमएल, ये सारी चीजें कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, यस, बहुत लोगों को नहीं पता कि पाइथन से आप मोबाइल ऐप भी डेवलप कर सकते हो, बट ये बहुत रेयर है बिकॉज इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जाती है और बहुत ज्यादा कमांड्स लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है और कोई नहीं करता, ठीक है। बट यस, आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि पाइथन का यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन ना बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जिन लोगों ने भी आंसर्स दिए, बहुत लोगों ने आंसर्स दिए, उन लोगों को मेरा एक क्वेश्चन है कि यार ये जो पाइथन नाम है ये एक्चुअल में कैसे पढ़ा, प्लीज गूगल मत करो, अदरवाइज वो कोई सेंस नहीं है। तो जिन लोगों को पता है वो बता दो वाई पाइथन को पाइथन नाम पड़ा। रोहित, यस, टीवी शो, ओके, ओके, सर्कस, okay, related to snake, okay. Sir, I have its snake name, yes, snake name, okay. Mm-hmm. Okay, thank you so much, Pooja ma'am. Jayesh from snake, okay, snake name means multiple, okay, py means multiple, okay, that's also correct, good. And anything else? मोस्ट ऑफ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बट चलेगा, मुझे और भी वेट है एक दो आंसर्स का। पावरफुल स्नेक, ओके, ग्रेट यार। मतलब सांप के ऊपर तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि पाइथन एक सांप। ओके, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जिनका जिनका भी आंसर, मोस्ट ऑफ लोगों का मतलब 100 आउट ऑफ 70% लोगों का जो आंसर था वो स्नेक था, एंड 30% लोगों का आंसर करेक्ट था एंड एग्जैक्ट करेक्ट था। और यस, ओहो, डायरेक्टली सर्च करना करा जा रहा है ये भी, अभी हम ये आंसर को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। सो आगे बढ़ते। तो जिन लोगों का भी आंसर था पाइथन एक स्नेक है, तो भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जिन लोगों का भी आंसर था कि यार ये एक टीवी शो था, तो यस, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो पाइथन लैंग्वेज है ना, इसका जो नेम है पाइथन, ये एक्चुअली जो गिडो वेन रॉनसन थे जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई, उनको एक टीवी शो पसंद था, जैसे कि हमारे इधर होता है इंडिया में कपिल शर्मा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, तो वैसे ही एक शो उनके इधर भी चल रहा था, दैट इज नथिंग बट द मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये एक्चुअली एक स्क्रिप्टिंग ड्रामा टाइप था, कॉमेडी सीरियल्स था। और ये जो है ये किडो वेन रॉनसन को बहुत ज्यादा पसंद था। इसके 43 एपिसोड्स आए हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। तो एक तरीके का लव दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए गिडो वेन रॉनसन ने उस पूरे शो में से एक वर्ड को उठाया, दैट इज कॉल्ड एज पाइथन, एंड ये जो लैंग्वेज है उसका नाम रख दिया। तो इसका कोई एक्टिविटी नहीं है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। लास्ट, ये किसी स्नेक का नाम नहीं है, सांप का नाम नहीं है, तो ये थोड़ा सा चलिए समझे। नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेगा, सो इस चीज के लिए आपको लाइव रहना। अगर रिकॉर्डेड वीडियोस ही चाहिए तो यूट्यूब पे पहले से ही है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहां से आप प्रेफर कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा कि आप कुछ चीज सीख सको। एंड 100 स्टूडेंट को ही मैं चांस दे रहा हूँ, तो सोचो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ क्या चीज है रिकॉर्डेड वीडियो। तो अभी इसके बाद तो भी 100 स्टूडेंट्स को तो मैंने पहुंचा दिया, ये मैसेज किया जो पाइथन है वो किसी स्नेक का नाम नहीं है, ये टीवी शो है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया टीवी शो, बहुत करेक्ट है, आपका नॉलेज गलत नहीं है, बहुत सही है। और जिन्होंने गूगल किए वो भी सही है, कोई बात नहीं, गूगल कर लेना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। सो पाइथन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें सब हमें पता होनी चाहिए, उसको जान लेते। तो पाइथन पढ़ने से पहले हमें कोई भी चीज का नॉलेज रहना कोई कंपलसरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मुझे बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है एग्जाम्पल देना। सो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे दो पर्सन है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक दो पर्सन है, एक पर्सन ए है एंड एक पर्सन बी है। पर्सन ए जो है उसको नॉलेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प एज वेल एज पाइथन भी, कॉलेज लेवल का, है ना। और एक दूसरा पर्सन है, दिस पर्सन जो चुप पे बैठा है, दैट इज नथिंग बट पर्सन भी, जिसने अभी तक एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टच नहीं की है, यूज नहीं किया है, कभी भी एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, तो ये क्या वो भी पढ़ सकता है? तो यस, डेफिनेटली आंसर है यस। ये दोनों के लिए
अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो पाइथन में, यस आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो यार टेंशन की बात नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो लोग कॉलेज में जो एआई और मशीन लर्निंग पढ़ रहे, डेटा साइंस पढ़ने वाले इन फ्यूचर, तो यार आपको तो नीड है इस चीज की, तो आप तो इसको पहले ही कर लो यार। बहुत बेसिक और पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ये पर्सन ए भी पढ़ सकता है, पर्सन बी भी पढ़ सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप दोनों पढ़ सकते हो। इसके लिए कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए। बट हाँ, जिनको सी सी प्लस प्लस वगैरह लैंग्वेजेस आती है, उनको एक एडवांटेजेस रहेगा क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई लैंग्वेजेस पढ़ी है। बट एक दूसरी तरफ जिन्होंने एक भी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी, उनके लिए क्या, तो भाई तुमको भी एडवांटेजेस है, बिकॉज जिन्होंने सी सी प्लस प्लस जावा या फिर सी शार्प पढ़ा है, उनको जो सिंटेक्स है वो थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं, तो वहां पे बहुत जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि मैं भी जब शिफ्ट हुआ था, तो मुझे भी अभी भी लिटिल बिट अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि मैं कुछ कुछ सिंटेक्स भूल जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा स्विच होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आप पूरे फ्रेश हो, तो आपके लिए तो पूरा ही नया है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। तो टेंशन की चिंता नहीं है, जरूरी नहीं है आपको कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चा भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो अबाउट पाइथन, पाइथन क्या है? पाइथन मोस्ट ऑफ लोगों ने तो चैट में बता दिया, तो बस थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। पाइथन इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। तो इसका जो सिंटेक्स होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग होता है जो भी प्रोग्रामिंग करेगा, मतलब आप पाइथन की कोड कर रहे हो, आपका दोस्त भी कर रहा है, यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग के 100 लोग कोड कर रहे हैं, तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका जो कोड रहेगा वो एक जैसा रहेगा, सब लोग एक दूसरे के कोड समझ सकेंगे, इसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स बोला जाता है। सेकेंड, इट कैन बी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ हाँ, आप इसको एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कंसिडर कर सकते हो। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव जिनको नहीं पता, उनको मैं बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, बट स्टिल आप समझो, ये हेलो लिखा है और मैंने फिर से एक हेलो लिखा है जिसमें ये लास्ट वाला जो अल्फाबेट है कैपिटल लिख दिया। अब हमारे केस पे ये दोनों वर्ड मैं हेलो ही पढ़ूंगा, बट एज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर ये दोनों वर्ड को डिफरेंस क्रिएट करता है, बिकॉज कैपिटल एंड स्मॉल ये जो होते हैं वो केसेस होते हैं। तो याद रखिए, इन दोनों में डिफरेंस है कंप्यूटर लैंग्वेज में, हमारे लिए नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे पूरा कैपिटल हाई लिख दिया, एंड यहाँ पे मैं स्मॉल में स्मॉल में हाई लिख रहा हूँ, तो ये हमारे लिए दोनों हाई है, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में ये दोनों हाई नहीं है। तो ये चीज समझिए, इसी चीज को केस सेंसिटिव बोला जाता है। ये इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यस, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तरफ हम जाएंगे। सेकेंड, पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। जिन्होंने अभी तक लैंग्वेजेस पढ़ी है, जैसे सी सी प्लस प्लस वगैरह लैंग्वेजेस पढ़ी है, उनको भी बताना चाहूंगा कि वहां पे डायनामिक टाइप नहीं था, वो स्टैटिक टाइप था। तो यहाँ पे एक डायनामिक टाइप है। अब जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टच नहीं किया, डोंट वरी, आपको भी समझ में आएगा। बट जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टच किया है, उन लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखो कि ये डायनामिक टाइप का मीनिंग क्या होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाइथन क्यों डायनामिक टाइप है, तो इसका मीनिंग है यार कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो इंट ए इक्वल्स टू 10 कर दो, तो इसका मीनिंग है ए का टाइप आप पहले ही कंपाइलर को बता दिए। बट अगर आप पाइथन कर दो, तो पाइथन में डायरेक्टली आप ए इक्वल्स टू 10 कर सकते हो, और टर्मिनेशन लगाने की जरूरत नहीं। देखो ये सिंटेक्स का प्रॉब्लम। तो ये भी जो है, ये भी क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसमें आपने टाइप नहीं बताया, रन टाइम पे पाइथन ने खुद ने उसका डेटा टाइप को डायनेमिकली डिसाइड कर लिया कि यार ये नंबर है तो ये इंट टाइप करेगा। ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, ये टेक्निकल था, फिर से भी रिवाइज करो। हमारा जो ट्यूटोरियल है, यस, ये पूरा पाइथन 3 को कवर करता है, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यस, नेक्स्ट वन इज इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है पाइथन में, और ये क्या होता है ये भी हम समझेंगे। अगर मैं सिंपली बोलूँ, इंडेंटेशन ये वर्ड बोलने में भी तकलीफ देता है, बहुत लोगों को बोलना भी नहीं, मुझे भी ऑफ कोर्स मुझे भी इंडेंटेशन बोलना नहीं आता था फर्स्ट डे में। बट इसका मीनिंग होता है स्पेसेस। अगर आप एक टैब मारते हो, टैब होता है ना स्पेसेस, या फिर टैब कीबोर्ड में, उसी चीज को ये लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये कुछ भी भारी चीज नहीं है, बस वर्ड भारी है, बाकी कुछ नहीं। इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस, नंबर ऑफ स्पेसेस जो रहेंगे वो एक जैसे होने चाहिए, इसका मीनिंग है। अच्छा, वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, जहां यूज करना है वहां यूज कर लो, सीधा सीधा काम है। नेक्स्ट वन इज, इट इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज जो है, इंटरप्रिटेड जो लैंग्वेज है, यस सूरज, क्या सजल सुजल, मैं उसको बताता हूँ। इस इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो भी समझते। ठीक है, टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम लैंग्वेज, कंपाइलर वाली लैंग्वेज, और सेकंड वन होती है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझना है तो बेसिकली बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, ये एक पंडित है,
दूसरा ये एक पंडित है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं और एक पंडित बना देता हूँ। ये जो ए पंडित है, जो बी पंडित है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है। ये जो पूरा का पूरा जो आप प्रोग्राम लिखते हो, तो जो ये पहला वाला जो है ना बंदा, ये पूरा रीड करता है देन आउटपुट देता है। जैसे कि अगर आपने देखे होंगे तो वो लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, गीता पुराण, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद डिवोटर्स जो भी भक्तगण रहते हैं उनको वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। बट यहाँ पे अगर एक दूसरा पर्सन है जिसमें क्या करता है, वो एक श्लोक पढ़ता है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है, तो वो हो गया बी पर्सन। ए पर्सन क्या करे, पूरी गीता पढ़ रहा है एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दूसरा पर्सन जो है वो लाइन, एक सिंगल श्लोक को पढ़ रहा है और तभी के तभी उसका जो भी मीनिंग है बता रहा है। तो सेम डिफरेंस है। जो ए है वो कंपाइलर है, जो पूरा प्रोग्राम को पहले समझता है देन आउटपुट देता है, तो दैट इज नथिंग बट अ कंपाइलर। एंड सेकेंड वन इज इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है और तभी के तभी आंसर दे देता है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर सिंपली वो लाइन पढ़ा, तभी के तभी एक्सप्लेनेशन दे दिया। जैसे कि मैं इंटरप्रिटर हूँ, व्हाई, बिकॉज मैंने एक एक लाइन को पढ़ा और तभी के तभी उसका आंसर बता दिया। ऐसा नहीं किया कि पूरे लाइंस पढ़ लिए और फिर बाद में आंसर पढ़ा, आंसर बताया, है ना। मैं एक्सप्लेनेशन अगर लास्ट में करता तो वो कंपाइलर हो जाता। ठीक है, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर जो है उसको टाइम लगता है यार, क्योंकि वो पूरा कोड को कंपाइल करता है, उसको टाइम लगता है। बट जो इंटरप्रेटर है वो तभी के तभी करता है, तो उसको टाइम नहीं लगता है। जो परफॉर्मेंस होता है वो फास्ट होता है, उसको मेमोरी नहीं लगती। तो ये चीजें याद रखिए। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में दूंगा, तो आप वो क्वेश्चन जो है वो बचा के रखिए, कोई बात नहीं। ओके, लाइन बाय लाइन कोड विल बी चेक। यस, करेक्ट आंसर है सहारा। सर इट इज केस सेंसिटिव और नॉट, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यस इट इज केस सेंसिटिव, मैं आपको दिखाऊंगा केस सेंसिटिव। Number of participant in class for the 100 by friends also wants to join. Yes दिनेश, आप सही बोल रहे हो। बट ये जो पहला क्लास है इसमें बस बेसिक बेसिक चीज है, सो डोंट वरी, ये इसका छोड़ दो। 2 दिन के बाद फिर से वो जो होगा उसमें मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स देखना था, दैट्स वाई मैंने 100 का ही रखा हुआ। सो सॉरी फॉर दैट। यस, मेरे तरफ से अपॉलॉजी उस चीज के लिए, ठीक है। ओके, हाँ, क्लास टाइमिंग जो है, यस मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, सो वेट फॉर दैट। ओके, सो डोंट वरी। ये जो टाइम वाइम है, अगर आप पढ़ने के लिए सोच रहे हो तो टाइम वाइम मत सोचो, फ्री में है यार, बैठो मस्त पढ़ो, ठीक है, क्योंकि पूरा कोर्स मिलने वाला है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। इट इज 2 आवर। हाउ लॉन्ग दिस क्लास विल बी, इज 2 आवर। 2 आवर, 2 घंटे का चलेगा, ठीक है, 2 घंटे का चलेगा। सो बी पेशेंट, बिकॉज मैं भी बैठा हूँ यार नाइट के समय, तो आप भी थोड़ा सा बैठ जाओ। ओके, सो आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री। पाइथन की हिस्ट्री समझते हैं कि क्या है, कहाँ से आया पाइथन और क्या क्या वर्जन से, और हम अभी कौन से वर्जन जो है वो यूज करने वाले। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन चालू हुआ था वर्जन 1, दैट इज 1994। ये एक्चुअली 1994 में नहीं स्टार्ट हुआ, वो एक्चुअली जो आइडिया थी, जो वीडियो सोच रहे थे, वो 1980 में वो सोच रहे थे। और इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मतलब एक्चुअल में जो बना, वो 1989 में बना। मतलब कुल मिला के 9 साल लग गए इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। मतलब सोचना और करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और फाइनली जो लॉन्च हुआ, मतलब आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने लॉन्च, सॉरी आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने लॉन्च किया 1991 में, दैट इज फेब। तो तब वो जो वर्जन था, दिस इज नथिंग बट दिस, इसका जो बीटा वर्जन था वो लॉन्च किया था उन्होंने। ऐसे ही होता है, अल्फा बीटा वर्जन आता है, देन फिर फाइनल वर्जन आता है। अगर मैं बात करूँ तो जावा के मेनली 2 वर्जन आते हैं एक्चुअली। यहाँ पे तो 3 दिख रहे हैं सर, फिर 2 क्या, एक्चुअली वर्किंग इन्वायरमेंट में, इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही वर्जन अभी के टाइम पे चलते हैं, दैट इज वर्जन 2 एंड वर्जन 3। अब याद रखिए कि अब ये जो वर्जन 2 है बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। मोस्ट ऑफ कंपनीज ये वर्जन 2 को यूज नहीं करती, तो आपका टाइम नहीं है कि आप वर्जन 2 को पढ़िए, बट ये वर्जन 3 पढ़िए, ये तो लेटेस्ट है। और मैं आपको एकदम लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, जो लेटेस्ट में चल रहा है वो, दैट इज 3.10.3। तो ये लेटेस्ट है, आप इसको ही पढ़ोगे और इसी को कंटिन्यू करोगे। और डोंट वरी, आप इसके बाद में भी अगर आप फिर से पढ़ोगे और वर्जन बढ़ा के भी, तो वो सेम चलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोगों ने 2.2 या फिर 2.13 पढ़ा है, तो उनको फिर से पढ़ने की जरूरत होती है, बिकॉज इसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है। वर्जन 2 और वर्जन 3 में बहुत ज्यादा चेंजेस है, सिंटेक्स वाइज भी बहुत ज्यादा चेंजेस है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो लेटेस्ट वर्जन 3.10.3, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको सेम वर्जन दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इजी टू यूज, एक्सप्रेस, हाई लेवल लैंग्वेज, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, यस, फीचर्स ऑफ पाइथन, तो ये इजी है, एक्सप्रेसिव है, हाई लेवल है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मीनिंग
क्या होता है कि किसी को भी लाइसेंसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, ओपन सोर्स है। मतलब इंडियन को तो ओपन सोर्स का मीन यही पता है कि यार सिर्फ पैसा देने की जरूरत नहीं होती, किसी को पे करने की जरूरत नहीं। यस, ये करेक्ट है। बट इसका दूसरा भी एक वे होता है कि ओपन सोर्स का मीन है कि ये जो पाइथन लैंग्वेज बनाई है, इसका जो कोड है आप टोटली देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, आप सीधा सीधा देख सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बनाई है, क्या कोड यूज किया है, वो सारा का सारा ओपन सोर्स है। नेक्स्ट चीज, अगर आपको कुछ नया बनाना है इसमें, तो ये कम्युनिटी ओपन सोर्स होने की वजह से आप खुद का भी कुछ बना के उसमें डिप्लॉय कर सकते हो, इसी चीज को ओपन सोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक टाइप, ये तो आपको बता दिया था, इंटरप्रेटेड भी बता दिया था। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, यस, इसमें जो लाइब्रेरीज है बहुत ज्यादा वास्ट है, और इंस्टॉलेशन करना लाइब्रेरीज का बहुत ज्यादा सिंपल है, जावा की तरह नहीं। ये बहुत ज्यादा सिंपल पड़ेगा। आगे चलते हैं, बिफोर द नेक्स्ट स्लाइड मैं थोड़े क्वेश्चन देख लेता हूँ। जो पब्लिक, यस, नोट्स मिलेगी क्या? यस, आपको नोट डाउन करना है, ये एक्चुअली आपको मैंने मैसेज में भी आपको आया होगा, इस चीजों को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यस, इट इज पाइथन 3, because we are doing the jobs, so please adjust the time. 10 p.m. नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि ऐसा एक पर्सन के लिए ऊपर नीचे, बिकॉज मैं भी कहीं से जॉब करके आता हूँ, सो दैट्स वाई वो टाइम का एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं 10 बजे तक मैं भी वर्क करता हूँ, एंड देन वहां से आके मैं क्लासेस लूंगा, तो इट्स टेक, ठीक है। इट कैन बी एक्सेसिबल इन एनी प्लेटफॉर्म, यस। यस, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो यस, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो यस, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, आप किसी के ऊपर भी चला सकते हो। प्लेटफॉर्म का मीनिंग जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बताना चाहूंगा यार, विंडोज या फिर मैक या फिर एंड्रॉइड, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ साथ में जो हार्डवेयर है, इनको प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो इनका जो आंसर था कि ये सब कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, यस, पाइथन कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, बिकॉज पाइथन इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट इज नथिंग बट आपने देख लिया होगा कि हम इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। तो यार मेरे साथ साथ अगर जिनके पास भी लैपटॉप्स है, तो मैं बोलूंगा कि आज नाइट में ही सारे लोगों ने इंस्टॉलेशन कर लेना है, बिकॉज कल से जो है वो काफी ज्यादा फुल फ्लेज में चलेगा। ये फर्स्ट डे है तो लिटिल बिट इंस्टॉलेशन है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक कोड्स आज हम देखेंगे, कल से मतलब 2 डेज के बाद ये फुल फ्लेज में चालू होगा। ओके, तो याद रखिए, तो आज ही इंस्टॉल कर लेना। जिनको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ गर्ल्स है, तो वो गर्ल्स कभी भी इंस्टॉलेशन नहीं करती, वो लोग भी कर सकते हैं। सो नॉर्मली किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो देखिए। तो इंस्टॉलेशन पाइथन 3 10.3 कैसे करेंगे? सिंपली आप गूगल पे जाइए एंड टाइप कीजिए सिंपली पाइथन इंस्टॉलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जिनको टाइप करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी फर्स्ट वेबसाइट है, दैट इज वेबसाइट इज मतलब पाइथन ORG, उसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए ये सिस्टम में पूरा फुल फ्रेश है, फ्रेश इन द सेंस मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, बिकॉज बेसिकली सभी चीज़ों को पता होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है, बॉयज जो होते हैं वो थोड़े से टेक्निकल वे में साउंड होते हैं, तो वो लोग तो इंस्टॉल करते ही यार, बट हमारी जो गर्ल्स है या फिर जो जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, उन लोगों के लिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। टोटली फ्रेश है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपको आगे से दिखेगा कि यार इसमें प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं पता सिस्टम में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा, डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। ये अराउंड 27 MB का इतना छोटा लैंग्वेज का सेटअप है, तो सिंपली आपको ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। डोंट वरी, आपका विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, या फिर कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप डायरेक्टली ये वेबसाइट पे चले जाइए, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपकी मशीन कौन सी है, और उसके अप्रोप्रिएट आपको सेटअप फाइल मिल जाएंगे। ओके, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लिनक्स मशीन हो या फिर आप काली यूज करो, आप जो भी यूज करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाइए, हिट कीजिए डाउनलोड बटन को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अप्रोप्रिएट ही आपको सेटअप मिलेगा, तो डरने की बात नहीं है। चलिए ओपन करते हैं सेटअप को, किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, 1 मिनट नहीं लगेगा इसको सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड पाथ। 2 मिनट में इस चीजों को नीचे कर देता हूँ। ओके, तो ये है मेरा इंस्टॉलेशन विंडो। कैसे आया, जिनको नहीं समझा उन लोगों के लिए, सो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ इस चीज को, और सिंपली मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, एंड यहाँ पे अगर आपका इंस्टॉलेशन डाउनलोड हो गया होगा, तो आप सीधा डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे जाके शो फोल्डर कर लीजिए या वॉट एवर, एंड यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली सेटअप को स्टार्ट करोगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो गया, देखिए मेरा 3.10.3 है। ओके, यहाँ पे सिंपली नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको प्लीज चेक कर लेना, बिकॉज इसका क्या यूज है बाद में बताऊंगा, बट इसको एक चेक कर लेना, कोई बुरा नहीं होगा, चेक कर लो, बस दैट्स इट।
एंड यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, डोंट बी कस्टम। इंस्टॉल नाउ हमें पता नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो होता है स्टैंडर्ड वाला उसको इंस्टॉल करते हैं। सो इंस्टॉल नाउ। नेक्स्ट वेट करो, वेट करो 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ। पानी पीते पीते तो इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। एंड बी अलर्ट फॉर गुडीज, जिन लोगों को गुडीज चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये सेशन में यस आपको गुडीज भी मिलेंगे, बिना पैसा गुडीज मिल रही तो बहुत ही अच्छा, स्टिकर्स मिलेंगे, कवर्स मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। पूरा सेशन में अलर्ट रहो तो जाके आपको मिलेंगी गुडीज। यस आज से ही चालू हो रहा है गुडीज वाला। हमको भी मिलेगा, हम क्लास, हाँ यार क्लास वाले हो तो क्या नहीं, क्यों नहीं, आपको भी मिलेगा। आपको तो डायरेक्टली हैंड टू हैंड मिल जाएगा, उन लोगों को तो आना पड़ेगा, आपको तो हैंड टू हैंड मिल जाएगा। यस एनीवन हैव क्वेश्चन? इंस्टॉलेशन चल रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो एनीवन हैव क्वेश्चन? यस आपको भी सागर, ऑफ कोर्स। चलिए डालिए क्वेश्चंस, अगर किसी को है, टाइम का कोई इश्यू वगैरह वगैरह सब चलेगा यार। यस 100 से एक भी स्टूडेंट अगर वो कम हो रहा है तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हो यार ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। सर in Python is there any need to use the data type as it is a dynamic type? नहीं, इसलिए तो मैं उस टाइम बताया ना कि आपको कोई भी डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल डेटा टाइप्स होते हैं, तो जैसे ही उसमें वैल्यूज डालते हो तो कंपाइलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को कंसीडर कर लेता है, तो आपको उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर गुडीज विल हैव टू कम, यस आपको आना पड़ेगा यार, यस। हाँ अगर नियरेस्ट है तो मैं जाते जाते ड्रॉप करूंगा, उसमें क्या ही है। कल से 11 से करोगे क्या? यस। हाँ अच्छा, सेटअप इंस्टॉल हो गया है। और हाँ रोहित, जो है जो टाइमिंग है वो 11 से रहेगा, सो 11 से 12, बिकॉज मुझे आते आते थोड़ा टाइम हो जाता है, तो 11 से 12 रहेगा सेशन। आपने करेक्ट बोला। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सेटअप वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको क्या कर लो, कैंसिल कर लो, खत्म हो गया, सेटअप इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली बोल दिया मतलब खत्म हो गया। अब इसको चेक करना है तो सिंपली आप क्या कर लो, विंडो आर, कीबोर्ड की 2 बटन हमेशा याद रखिए, विंडो एंड आर। जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए मैं शॉर्टकट ना यूज करते हुए मैं यहाँ पे विंडो पे CMD लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? CMD। वेट अ सेकेंड। CMD विंडो, और CMD विंडो पे जाके सिंपली आपको चेक करना है कि आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं है। देखिए अगर आपके इसमें इस तरीके से आ जाएगा तो इज दैट मीन आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। नहीं, अगर आपको थोड़ा सा बेसिकली आइडिया है तो आप स्किप करोगे तो चलेगा, बट डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा भी है तो भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आपके ऊपर है, आप स्टिक रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो देखिए कैसे चेक करना करना पड़ेगा हमें, सिंपली आपको लिखना है CMD विंडो पे पाइथन। अगर आप पाइथन लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये चालू हो जाएगा और आप डायरेक्टली इसके ऊपर प्रोग्राम करके देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं 2+1 करके देख लेता हूँ, एंड देखो कितना बढ़िया। अगर आप खुद नहीं दिख रहा होगा तो यार सॉरी, मैं थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो बेसिकली इतना तो काफी होगा ना, सब लोगों को दिख रहा होगा, तो थोड़ा जूम कर लो, बिकॉज जूम मीटिंग में जूम होता है, तो प्लीज जूम कर लो। तो यहाँ पे देखिए 2+1 आंसर 3, और क्या चाहिए जिंदगी में, आंसर मिल गया तो, है ना। तो ये क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, ओके चलिए। एक क्वेश्चन, जिन लोगों को आंसर्स पता होंगे वो बताइए, जिनको नहीं पता है वो हम तो देख ही लेंगे। ये जो ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, राइट, ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। वैसे ही वैसे ही यहाँ पे मैं यूज करो, तो थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि आंसर आने दो, नहीं तो पहले ही। अब मैंने ऐसा कर दिया तो आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, पावर निकालना है, 2 का पावर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये एक पाइथन शेल है, ठीक है। बाकी लोग आंसर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने CMD विंडो पे जो ये पूरा का पूरा जो कर रहा हूँ मैं, पाइथन लिख के जो स्टार्ट किया, एक्चुअली मैंने शेल ओपन किया। ये शेल ओपन होने के बाद आप पाइथन के प्रोग्राम टाइप कर सकते हो।
आप जो भी प्रोग्राम टाइप करना चाहते हो, जो भी कुछ लिखना चाहते हो, ये डायरेक्टली आप पाइथन शेल पे कर सकते हो, बिकॉज आपको कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए आपको सीएमडी से अच्छी चीज कोई नहीं मिल सकती। बट सर कोई कोई तो क्या करता है, पाइथन यूज करता है, VS कोड यूज करता है, जुपिटर यूज करता है, तो वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है, आईडीज बोला जाता है उनको। वो सिंप्लीफाई वे में यूज करने के लिए यूज होता है, बिकॉज ब्लैक विंडो में कोई मजा नहीं आता प्रोग्रामिंग करने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उस वजह से हम लोग भी सीएमडी विंडोज यूज नहीं करते, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल भी कभी भी सीएमडी विंडोज बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं। तो आपको भी मैं आईडीई में ही पढ़ाऊंगा, सो वेट फॉर दैट, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आईडीई को इंस्टॉल करूंगा। बट बिफोर दैट आप डायरेक्टली, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, आप ये करो, यहाँ पे सीएमडी करो, मतलब पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया, उसको इंस्टॉल कर लो। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे पाइथन सीएमडी विंडो पे। जैसे आप लिख दोगे ये पाइथन शेल स्टार्ट हो जाएगा, और देन इसके ऊपर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप करना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2+3, देखो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। तो देखते हैं, बहुत लोगों ने आंसर डाले हैं, तो देखते हैं, बहुत लोगों ने अभी तक तो गूगल कर ही लिए होंगे। अच्छा, 2 ट्राइंगल ब्रैकेट, ओके, अच्छा जी, चलो। तो जिन लोगों ने आंसर डाले हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको भी दिखना चाहिए कि यार मैं एरर्स भी दिखाता हूँ कि अगर वो किया तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, एंड यू कैन सी, तो ये तो नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो है ये भी एक ऑपरेटर है, बट इसको जो बोला जाता है वो एक्सऑर ऑपरेटर है, जो कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट डेफिनेटली मैं इस ऑपरेटर का भी बताऊंगा। बट अगर स्क्वायर करना है, तो जैसे कि नमित ने आंसर करेक्ट दिया, दैट इज सिंपल है कि आप 2 स्टार लगा लीजिए, जिसको एस्ट्रिक भी बोला जाता है टेक्निकली। तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये हो गया आपका स्क्वायर। तो इतना इजी है, अगर आपको कोई भी चीज का स्क्वायर करना है, मेरे को पावर या फिर कुछ, ये कर दिया मैंने, ये देखो ये हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेसिकली ये चीज अगर आप जावा में करना चाहते हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, फिर से ये करना पड़ेगा, फिर से ये करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। वैसा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, बट पाइथन में शॉर्ट है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना कोड लिखा जाता है वो 1/3 होता है पाइथन में। तो पाइथन में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो जो भी आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हो उसका 1/3 लिखा जाता है। बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट डोंट वरी, वो सबका सब समझ में आएगा। तो इतना सभी को समझ में आया, ये बस बेसिक था, इसमें कुछ भी नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आता है, प्लस करने से एडिशन होता है, माइनस करने से माइनस होता है, ये सभी को बेसिकली पता है। बस स्क्वायर का नहीं पता होता है मोस्ट ऑफ लोगों को, तो इसलिए मैंने वो चीज दिखा दी। हालांकि ये पूरे ऑपरेटर्स की तरफ मैं जाऊंगा, बस मैं टच दे रहा हूँ आज। तो चलिए, ये समझ में आ गया, इसको रखे साइड में, और हम चलते हैं आईडी इंस्टॉल पे। तो ये मेरा पाइथन जो है ये टोटली इंस्टॉल हो गया मेरे सिस्टम में और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी जो मैं आईडी इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसका यूज करके मुझे ये काली विंडो पे आने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर में जाके मैं सारी चीजें वहीं से डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो इन सारी चीजों को करते बंद और वापस से आते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमें आईडी इंस्टॉल करना है, और जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ पाइथन जुपिटर, जुपिटर नोटबुक। अब ये जो जुपिटर नोटबुक है ये भी एक आईडी है, इसका जो इंटरफेस है डायरेक्टली ब्राउजर पे आ जाता है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी आईडी है, अगर मैं बोलूँ तो बिगिनर लोगों के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि इसके बाद जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उस टाइम हम VS कोड यूज करेंगे, बिकॉज VS कोड इज बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। अगर आईडी बोलूँ तो VS कोड है, सभी लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे, बिकॉज जिनको प्रोग्रामिंग पता है वो VS कोड ही बोलेंगे। तो यस, जो प्रोग्रामिंग का जो कोड करेंगे, जो बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे, वो एग्जैक्टली VS कोड में किया जाएगा या फिर पाइथन में किया जाएगा। बट अभी के लिए एज ए बिगिनर आपको ये जो आईडी है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये काफी ज्यादा इजी पड़ेगा। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको जुपिटर नोटबुक डायरेक्टली गूगल कर लीजिए, या फिर आप ये कमांड चला सकते हो कमांड विंडो। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि कैसा सर्च करा जाए उन लोगों के लिए, तो सिंपली आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए, क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक, डायरेक्टली आई गया वैसे भी। सो जुपिटर नोटबुक, और यहाँ पे आप चाहो तो उनका सेटअप भी कर सकते हो, या तो फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं पिप से कैसे इंस्टॉल करना है। सो व्हाट इज पिप। अच्छा, जिन लोगों को पता है वो बताए थोड़ा सा कि क्या होता है पिप, गूगल कर सकते हो। सो पिप, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये पाइथन का एक इंस्टॉलर है, जिसके थ्रू हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स या फिर मॉड्यूल्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में, जिसमें हमें कोई भी सेटअप फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। सिंपली एक कमांड चला के आप CMD विंडो से कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना अच्छा होता है पिप, ठीक है। अच्छा, पिप को इंस्टॉल करना है, जुपिटर को इंस्टॉल करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पिप
इंस्टॉल जुपिटर लैब्स। अच्छा, ये तो जुपिटर लैब कर देगा, मेरे को चाहिए नोटबुक, सो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है। सो अगर किसी को गलत हो रहा होगा तो यहाँ से आके देख लेना। ठीक है, तो आप कमांड चला के देखो, क्योंकि दो कमांड चलानी पड़ती है। सो ये थोड़ा सा मैं बैक ले लूँ, डोंट वरी, मैं वो दोनों कमांड में आपको दे दूंगा। सो वेयर इज दिस? तो देखो, मैं भी सर्च कर रहा हूँ तो आपको भी इस तरीके से सर्च करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे मैं पिप, ठीक है, जानो, एक्चुअली दूसरी कमांड बता रहा था मैं, फिर मैं इसको डाल दूंगा वो डायरेक्टली। तो चलिए, नो फर्दर डिले, सीधा सीधा सेमली विंडो को ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। सो सिंपली पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब्स। पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं पिप से? यस, पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं पिप से। सागर, यस। यस, आप वो भी यूज कर सकते हो शैलेश। स्पाइडर, स्पाइचाम, क्यों नहीं, यस आप कर सकते हैं, यश, वाई नॉट, कर सकते हैं। वो थोड़ा भारी आईडी है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे पास उतना टाइम है नहीं, बिकॉज नाइट के टाइम में कौन इंस्टॉल करने बैठेगा, और मुझे पता है कि आप लोग भी इतना कुछ फ्री नहीं हो कि आप लोग इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। सो दैट्स वाई। अच्छा जी, वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक, तब तक आप क्वेश्चन डाल सकते हो। हाँ, गिटअप से भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन हो तो। यस, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम जाती है तो वो वैसे भी एरर आ जाएगा, तो तब तक हम वेट करते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, यस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आप ऑनलाइन कंपाइलर्स कोई भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं गूगल का ही करो, आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो। डेफिनेटली यस, आंसर है यस, आप ये कर सकते हो। यू कांट। हाँ जी, 98 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब कुछ लोग लेफ्ट हुए, तो आपके कोई दोस्त भाई होगा तो उनको ज्वाइन करने के लिए बोल दो। वीएस कोड, यस आप कर सकते हो वीएस कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों बाद वैसे भी हम वीएस कोड को ही इंस्टॉल करने वाले हैं, सो डोंट वरी। जिनको नहीं पता वीएस कोड क्या होता है, तो वो मैं बताऊंगा। काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। इज इट माई इंटरनेट नॉट वर्किंग? यस, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हम्म। तब तक मैं, जब तक ये कर रहा है, मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ कि मेरा जो जुपिटर है वो आया है या नहीं आया है। वीएस कोड में पाइथन इंस्टॉल कैसे करे वो भी बताना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, इसका जो प्लगइन होता है वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। सो और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज अभी जब तक ये हो रहा है तब तक मैं बस चेक करो। ठीक है, इसमें कुछ मैं कमांड नहीं चला रहा हूँ, बस चेक करो, ये ओपन करने का तरीका होता है। आने का है मतलब ये इंस्टॉल होने का है, और ये बहुत ले रहा है टाइम। शायद से मेरा जो पिप है, नहीं 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 प्रिया, जरूरी नहीं है जुपिटर इंस्टॉल करना, आपके ऊपर है, आपको इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, पर बेसिकली अगर मैं बोलूँ बिगिनर लेवल हो तो प्लीज इंस्टॉल कर लो, बिकॉज इसमें मैं जो कोड करूंगा उसको आप फॉलो करोगे तो आपको ये कन्वीनियंट पड़ेगा वो चीज। ठीक, ठीक है, सो वेट। हाँ चलेगा चलेगा शैलेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। हाँ, आप डायरेक्टली गूगल से भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कमांड इजी होता है, बिकॉज इसमें बस चला दी कमांड और ये पूरा का पूरा देखिए ये डाउनलोड किया उसने। सो ये इजी होता है। टाइम जरूर लेता है, बट ये ज्यादा ही टाइम ले रहा है। सो एक बार मैं बंद करके वन मोर टाइम, मुझे लगा भी वो जो है वो कमांड में पिप को अपग्रेड करने का नहीं था। सो वन मोर टाइम, एक बार मैं फिर से कमांड को ओपन करके चला के देख लेता हूँ कि ऐसा होता है। अगर पहले से इंस्टॉल हो गया होगा तो वो मुझे बता देगा कि सेटिस्फाइड है करके। ठीक है, जितनी भी चीजें सेटिस्फाइड है वो बता देगा कि यार ये चीजें तो इंस्टॉल हो चुकी थी,
तो यू कैन सी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया बोलते हैं। तो एक बार हम जाके देखते हैं कि हमारा CMD पे कि मेरा जुपिटर जो है वो आ चुका है या नहीं। सो यहाँ पे टाइप करके देखते हैं जुपिटर, ठीक है, नोटबुक। ये कमांड है जिससे हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं, बट जुपिटर इज नॉट एक्सेप्टिंग द कमांड। सो क्या करें, आज तो जुपिटर मान नहीं रहा है। सो वेट ए सेकेंड, मैं दूसरे वेबसाइट से इंस्टॉल करने की सोच रहा हूँ। स्पेलिंग गलत हो गई है। ओ स्पेल गलत था, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई मेरे से। कोई बात नहीं, वन मोर टाइम। स्पेल गलत हो गया था, ओके स्पेलिंग रॉन्ग। हाँ जी, मैं सच्चा प्रोग्रामर हूँ ना, तो मेरी स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाती है। ओह ग्रेट, मेरी गलती थी। ओके, सो मेरी गलती थी और ये यहाँ पे खुल चुका है। सो मेरा सेकंड स्क्रीन पे आ गया था। तो वेट अ सेकंड, में वापस ये इसको करते हैं नीचे एंड डेफिनेटली फाइनली हमारा जुपिटर जो है ओपन हो गया। जिन लोगों को नहीं समझा, जिन लोगों को समझ गया उन लोगों के लिए तो अच्छा है। समझ गया, थैंक यू, सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत हो गई थी। सो यस, जुपिटर की स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो मैं फिर से एक बार उसको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये ओपन हुआ था। तो सिंपली मैं ये जो है मेरा क्रोम, इसको बंद कर रहा हूँ और सिंपली मैं चला रहा हूँ CMD विंडो। एंड यस, आप एक्सेप्ट करना चाहिए, गलती हुई है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे हम फिर से एक बार लिखते हैं, इस बार नो गलत स्पेलिंग। यहाँ पे मैं CMD विंडो ओपन किया और सिंपली मैं इसके ऊपर जो लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ जुपिटर। इज इट फाइन? यस, इज इट फाइन, जुपिटर देन नोट बुक। अच्छा, सिर्फ ये कमांड चलानी है और आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा एंड आपका क्रोम ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक पेज के साथ ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लोड हो जाएगा आपका लोकल सर्वर। और देन आपका फाइनली जुपिटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ओके, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम जाए तो डेफिनेटली डायरेक्टली मैसेज कर दो, मैं आपको हेल्प करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। आप डायरेक्टली भेजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। यस, अब चलते हैं। यहाँ पे हमें दिख रही है इतने सारे फोल्डर्स, ये जो मेरे डेस्कटॉप है ये सारे वही के फोल्डर्स हैं। इसमें से आपको एक फोल्डर आपको फैमिलियर दिख रहा होगा, दैट इज डेस्कटॉप, जो मेरा एक्चुअल डेस्कटॉप है। इसके ऊपर मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया एंड सिंपली इसी के ऊपर मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। कैसे क्रिएट करेंगे फोल्डर? फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक न्यू बटन दिखेगा, आप अनजूम कीजिए और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको न्यू एक बटन दिखेगा। न्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर दिखेगा और डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसको फोल्डर में ही बनाएं, बिकॉज फाइंड आउट करना इजी पड़ता है और फाइल्स को प्रॉपरली रखना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर लोगे। फोल्डर को नाम दे दो तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ये अनटाइटल फोल्डर को एक नाम देना चाहता हूँ। तो सिंपली ये जो बॉक्स है, चेक बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ से जाके आप सिंपली रीनेम कर लीजिए। रीनेम करके आपको जो नाम देना है आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मास्टर क्लास। मेरे जो फोल्डर का नाम है मैं रखना चाहता हूँ मास्टर क्लास। आप जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो। ओके, सिंपली मैंने रीनेम कर दिया, इसको करते हैं रीनेम एंड यू कैन सी मेरे फोल्डर का नाम रीनेम हो चुका है। अच्छा, स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट यहाँ क्लिक करते तो ओपन नहीं होता है फोल्डर। तो यार वो ओपन नहीं होगा जब तक आप नेम पे क्लिक नहीं करोगे। तो प्लीज इसके नेम पे क्लिक करो। तो सिंपली इसके नेम पे क्लिक करो। यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम बनाएंगे हमारी नोटबुक, जिसे हमारी बुक होती है वैसे ही ये नोटबुक है, जिसके अंदर नॉर्मल नोटबुक में हम कुछ लिखते हैं, वैसे ही हम पाइथन की इस नोटबुक में, जुपिटर नोटबुक में हम हमारा कोड लिखेंगे, नॉर्मली लाइन बाय लाइन कोड को लिखेंगे। तो किस तरीके से ये नोटबुक बनाई जाए? तो सिंपल है, यहाँ पे न्यू में जाइए एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइथन 3, इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, आपके लिए यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट होगा, आपका एक पाइथन नोटबुक क्रिएट होगा। देखिए आपका एक नोटबुक जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप टॉप लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे अनटाइटल दिया है, ये आपके बुक का नाम है, नोटबुक का नाम है। तो आप प्लीज इस नोटबुक का नाम चेंज करके आप कुछ लिखिए। जैसे कि ये डे 1 है हमारा। सो एक्चुअली डे 1 नहीं है, एक्चुअली डे 0 है। तो यहाँ पे मैं इस जो बुक है, ये जो नोटबुक है, इसका नाम रख दिया डे 0। आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, कंपलसरी नहीं है, बट ऑफकोर्स फाइल को ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पे डे 0 करके मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है, नोटबुक का नाम दे दिया है।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज ये टूल, ये जो जुपिटर आप पढ़ रहे हो, तो आपको सारी चीजें उसके अंदर की पता होनी चाहिए, कौन सी चीज क्या है। सबसे ऊपर ये जो होता है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है। सो वेट अ सेकेंड, यस, ओके। तो सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये जो डे 0, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है। नेक्स्ट वन, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सेल, कर्नल, ये जो दिख रहा है आपका, ये मेनू बार कहलाता है। और ये जो नीचे में है, इसको बोला जाता है टूल बार। तो याद रखिए इनके नाम, ये टूल बार है, ये मेनू बार है, और ये आपका प्रोजेक्ट का नाम। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो है हमारा ये, इसको सेल बोला जाता है। नॉर्मली हम एक्सेल अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा, उसमें सेल्स होते हैं, वैसे ये एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल में आपको लिखना पड़ता है आपका कोड। ओके, सो वेट अ सेकंड, सो इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट अ सेकंड। यस, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, इज इट ऑडिबल? यस, मतलब नेट तो सही चल रहा है। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा लोड ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जुपिटर इंस्टॉल किया, एंड जुपिटर एंड पाइथन इंस्टॉल करने के बाद एक बार आप रिस्टार्ट कर लेना कंप्यूटर को, उसके बाद वो स्टेबल चलता है, बिकॉज सर्वर है उसमें। क्योंकि अगर आपके ब्राउजर में कुछ चीज़ खुल रही है, इज दैट मीन वो सर्वर है, तो इसको लगता है टाइम। तो इसके लिए आप एक बार रिस्टार्ट कर लेना, तो सारी जो जितने भी कैचे में कुछ एरर वगैरह रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने आधे से उसको बंद कर दिया था इंस्टॉलेशन। सो वेट अ सेकेंड, मैं ये जो विंडो है उसको कैंसिल कर देता हूँ। ये आपके साथ भी होगा, बिकॉज मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ भी होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है वैसे। सेकेंड, मेरा पूरा फ्रीज हो गया है स्क्रीन, तो मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ, एंड वन मोर टाइम इसको हम ओपन करते हैं। ओके, सो वन मोर टाइम, बिकॉज वो फ्रीज हो गया था, फिर से एक बार। आपको भी नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से बना चुका हूँ, तो ये चीज मेरे पास पहले से ही है। हाँ हाँ, ओके, आपको भी गया था, ओके, करेक्ट है, वो तो जाता ही है मोस्ट ऑफ टाइम। कैसा होता है कि हमें प्रॉब्लम जाती है, तो वो फ्रीज हो गया था एक्चुअली, तो उसको मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ। सो जुपिटर नोटबुक, तो आपको ये कमांड आपको याद ही हो गई होंगी, तो ये कमांड करने से हमारा क्या होगा, जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। सो वेट अ सेकंड, ये हमारा जुपिटर नोटबुक जो है ये ओपन हो गया है। ओके, यस, हाँ जी, हमने ये पहले से क्रिएट करके रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सिंपली डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा मास्टर क्लास के अंदर, और यू कैन सी मेरी ये जो नोटबुक है पहले से ही बनी बनाई है, सिंपली उसको ओपन कर लेते हैं, एंड अभी क्लिक करके देखते हैं, नाउ इट्स फाइन। ओके, चलो, ओके, हाँ सर ऐसा होता है, ओके, यस होता है, फ्रीज हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये जो सिंगल सेल है, इसके अंदर सारा का सारा कोड लिख सकते हो। आप चाहो तो एक लाइन का कोड लिखिए, आप चाहो तो 10 लाइन का कोड लिखिए। मैं अभी बोलूंगा आपको कि एक लाइन में एक सिंगल कोड ही लिखिए, जिससे आपको इजी पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे देखेंगे। तो सिंपली मैंने जो वहां पे किया था हमारे सीएमडी विंडो में, सेम प्रोसेस में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बस चेक करने के लिए कि मेरा जुपिटर नोटबुक प्रॉपर काम कर रहा है, बिकॉज ये अभी फ्रीज हुआ था। तो यहाँ पे मैं 2+1 करके देखता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। सो नाउ इट्स फाइन, 2+1, और सिंपली इसको रन करना है, तो आपके लिए यहाँ पे देखिए रन वाला चीज है, इसके ऊपर आप सिंपली जाके क्लिक करिए, एंड यू कैन सी 2+1 is 3, एंड आंसर इज करेक्ट। सो जुपिटर नोटबुक तो भी बराबर चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, अदरवाइज हम थोड़ा सेशन आगे लेके जाएंगे। हाँ जी, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक जुपिटर नोटबुक सही काम कर रहा है, तो हम अभी पूरे सेशन प्रॉपरली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, तो अभी कोई टेंशन की बात ही नहीं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, 11 बज गए, आई नो। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है क्लियर? सो हम आगे के सेशन में जा सकते हैं। सर वीएस कोड इजी है या इसमें इजी है? ऐसा नहीं होता है कि वीएस कोड इजी है या फिर ये इजी है, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो दोनों डिपेंड करता है प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर। जुपिटर नोटबुक बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है,
अगर मैं बोलूँ तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो यूज को यूज करो यार, जुपिटर वगैरह तो क्या ही रखा है, हाँ? तो आप ये पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। एनी फीस फॉर द सर्टिफिकेशन? हाँ जी, लास्ट तक आप बने रहिए, आपको मैं सब सारी चीजें बताऊंगा। हाँ आप कर सकते हो। पाई स्क्रिप्ट, हाउ टू प्रोग्राम, यस ये वाला चीज जो है ये मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं, कभी और दिन में। शैलेश, VS कोड बेटर, यस यस यस, VS कोड इज बेटर यार, सही बात है। ओके दैट्स इट, इसका मीनिंग है अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम फर्दर चल सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, एक्नॉलेजमेंट, हम आगे बढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। सर वो VS कोड पर समझाओ ना, मेरे पास वो डाउनलोडेड है। यस मोस्ट ऑफ लोगों के पास बहुत सारी चीजें डाउनलोड है और सभी के लिए सब चीजें इंस्टॉल करना, और फिर बिगिनर को वो चीजें समझ में नहीं आती है यार, इसलिए मैंने ये बेसिक लिया, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने पाइथन इंस्टॉल किया, सेकेंड मैंने जुपिटर इंस्टॉल किया जो भी एक कमांड थी, मतलब दोनों केसेस में मैंने इतना ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डाला है, तो जो बिगिनर है उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। VS कोड में हमें फिर प्लगइन्स डालना होता है, फिर बिगिनर्स लेवल के लिए वो थोड़ा सा ये हो जाता है। यस आईडी से फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्रामिंग समझो। मैम ने एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, थैंक यू सो मच मैम फॉर सपोर्टिंग। इट्स मोर इम्पोर्टेंट, यस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो क्या हम आगे चल सकते हैं, टॉपिक पे फर्दर जा सकते हैं प्लीज? यश, यश ने भी एक्नॉलेजमेंट कर दिया, यस यस ये भी बताते हैं। यस आगे चल सकते हैं। यस थैंक यू सो मच पीयूष सागर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वेरिएबल्स। जो लोग बिगिनर है इनको ये पॉइंट ही नहीं पता कि वेरिएबल होता क्या है। जो लोगों को पहले से ही पता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, पर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए कि वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि मैं एक नाम दे रहा हूँ, जैसे कि ए लिया, ए के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी 10। अब ये किया क्या मैंने, ये समझा। इस सेल में मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा, इसका मीनिंग मैं समझाने के लिए आपको पेंट में लेके जा रहा हूँ। और पेंट में ऐसा समझिए कि ये मेमोरी है। ये मेमोरी के अंदर जब मैं क्या करता हूँ, कोई वेरिएबल बनाता हूँ, तो क्या होता है, एक कंटेनर एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाइड करता है और उसको नाम दिया जाता है ए। अब ये जो मेमोरी है, ये जो डिब्बा है, बॉक्स है, कंटेनर है, इसके अंदर वो वैल्यू जाके बैठ जाती है, मतलब सेव हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग में जो डेटा है ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ता है, और हम इन फर्दर फ्यूचर में कुछ फॉर्मूलाज में इन चीजों को यूज करते हैं, या फिर सिंपली प्रिंट करने के लिए इन चीजों को यूज करते हैं। सो दैट्स वाई ये जो वेरिएबल में डेटा रखना बहुत कंपलसरी है, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपको यूज करना है, बिकॉज ये तभी के तभी आंसर कोई सही चीज नहीं है। मैंने 2+1 किया तो ये हमेशा 2+1 होगा, ऐसा नहीं है ना। सो दैट्स वाई वेरिएबल, वेरिएबल क्या करेगा, उस डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रखेगा। सो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर, डब्बा है ये, इसमें डेटा रखा हुआ। सो एक डब्बा बनाया, उसको मैं 10 रख दिया। सिंपली मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यू कैन सी ए में 10 है। सर प्रिंट करके देखना है तो सिंपली आप ए लिखिए और रन करिए, तो आपको दिख जाएगा ए में 10 है। आउटपुट मतलब आपका ए में क्या है, और ए में हमने 10 डाला था। आप वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हो। ओवरराइड करना मतलब चेंज करना, कि यार पहले तो 10 था बट अभी 10 नहीं चाहिए, 20 चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैंने ये क्या कर दिया, ओवरराइड, मतलब सर अभी अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे मिलेगा 20। इसी चीज को ओवरराइडिंग बोला जाता है। प्रीवियस डेटा डिलीट हो गया, नया डेटा आ गया, राइट, इसको बोला जाता है ओवरराइडिंग। अब ये क्यों यूज करते हैं, बिकॉज अगर मैं कोई दूसरा नंबर रखना चाहता हूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। अब मैंने उसके लिए क्या कर दिया, एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम बी रख दिया, मतलब दूसरे बॉक्स का नाम बी है। अब यहाँ पे ए में 20 है, बी में 40 है। अब सिंपली मुझे एडिशन करना है तो ये भी कर सकता हूँ मैं, ए प्लस बी, सिंपल सिंपल। एंड मैंने यहाँ रन कर दिया और यू कैन सी ये आंसर आ गया। कल जाके मुझे ए की वैल्यू चेंज करना है, बट बी की वैल्यू वही चाहिए थी, तो आप कर सकते हो, बी की तो 40 ही है, ए की क्या थी, 20 थी, तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए इक्वल्स टू 4 कर दिया मैंने, और मैंने इसको यहाँ से रन कर दिया, और बाद में फिर से क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, सिंपल। अभी अगर करेंगे तो यू कैन सी 44, वाई 44, क्योंकि ए के अंदर की जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो चुकी है। अच्छा, ये चीजों के लिए किसी को प्रॉब्लम है, एब्सोल्यूट बिगिनर है तो यस इस चीज के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर नहीं है तो काफी ज्यादा इजी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले से ही कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी। अच्छा, नेक्स्ट चीज, ये जो वेरिएबल है ए या फिर बी, ये डायनामिक टाइप्ड है। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनामिक टाइप, डायनामिक टाइप का मीनिंग
इसमें मैंने अभी ए में इंटीजर वैल्यू रखी, मतलब a इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, ये जो नंबर है इनको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंट नंबर बोलते हैं, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज अ इंटीजर नंबर, बट ये सेम वेरिएबल फ्लोटिंग वैल्यूज भी रख सकते हैं। सर अब ये फ्लोटिंग वैल्यूज क्या होती है, फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर में पॉइंट आता है जिसको रिडिक्स बोलते हैं उसको हम फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो ये यू कैन सी सिंपली आपको दिख रहा होगा a इक्वल्स टू 2.3, ये फ्लोटिंग नंबर या फिर डबल बोल सकते हो। इसको मैं रन करूंगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो a वेरिएबल है ये डायनेमिक टाइप्ड है, बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। अगर a इन टाइप का है तो वो एरर दे देगा कि आप फ्लोट वैल्यूज नहीं रख सकते, बट पाइथन एक डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज है, यहाँ पे ये प्रूव होता है, क्योंकि आपको कोई भी वेरिएबल को टाइप बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, इंट ए करते हैं और फिर उसके बाद हम डालते हैं उसमें वैल्यूज। सो दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक टाइप, है ना। ये स्टैटिक टाइप होगा, तो ऊपर वाला जो है वो डायनामिक टाइप। अच्छा, हाँ फ्लोट नंबर होता है, आप इंटीजर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि यू कैन सी 2.3 किया है, अब इसमें मैं स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो देखिए कितना अच्छा है कि आपको खुद सोचने की जरूरत नहीं, वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी ए में मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, वो भी ले लिया। ए में मैं कैरेक्टर डाल दूं, कोई बोल रहा है सर कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर ये कर दिया। अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे सिंगल कोड एंड डबल कोड बोथ आर द स्ट्रिंग्स। जिनको नहीं पता वेट करिए, ये आएगा आपको टॉपिक, पर जिनको पता है उनको समझ गया होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड द कैरेक्टर आर द सेम थिंग्स। मतलब स्ट्रिंग के लिए डबल कोट या फिर सिंगल कोट लिख सकते हो, दोनों स्ट्रिंग ही है। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये समझ में आ गया कि डायनामिक टाइप का मीनिंग क्या होता है, कि आप सेम वेरिएबल में कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हो और वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त आपको कोई टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। समझा? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सिंपली पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ। बस ये बेसिक पॉइंट्स है, इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। डायनेमिक टाइप क्या होता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। यस, क्या बोल रहा है सर, अगर डबल डबल कोड में, यस आप डाल सकते हो, डेफिनेटली डाल सकते हो। सागर का क्वेश्चन है सर, हम डबल कोट्स में अगर इंटीजर वैल्यू डाल दे तो क्या होगा? तो ये इंटीजर रहेगा या स्ट्रिंग? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये डबल कोट्स में है, इसका मीनिंग ये स्ट्रिंग है। भले आपने उसके अंदर इंटीजर भी नहीं डाल दी, बट ये स्ट्रिंग है। यस, गुड। यस यस, करेक्ट है, करेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, समझ गया है? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? हाँ, अच्छा जी। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे ये वेरिएबल लिया। अच्छा, अच्छा ओके, इस चीज को प्रूफ करते हैं, बिकॉज सागर गेट कंफ्यूज और मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे ये जो डेटा टाइप्स हमने जो वेरिएबल्स जो बनाया ना, इस वेरिएबल्स को हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो वेरिएबल बनाया, हमें समझ नहीं रहा कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है। मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का है या ये स्ट्रिंग टाइप का है, या फिर ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी, या फिर ये भी स्ट्रिंग हो सकता है ये। तो ये कैसे प्रूफ करें, तो वो चीज के ऊपर चलते हैं। तो पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम होता है टाइप। क्या है? टाइप। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई भी आप वेरिएबल बना रहे हो, उसका एक्चुअल में इंटरनली क्या टाइप दिया है कंपाइलर ने, ये बताता है। तो ये कैसे करें? तो सिंपली आप लिखिए यहाँ पे टाइप, और टाइप में वो वेरिएबल डालिए जिसका आपको अभी टाइप देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सागर ने क्वेश्चन पूछा था कि a इक्वल्स टू 30 रहा तो सर ये इंटीजर रहेगा या स्ट्रिंग? तो आंसर भी आया था, यश ने बोला स्ट्रिंग। तो ये चेक करते हैं कि यार ये सच में क्या होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा। फंक्शन एक फंक्शन होता है जो एक फंक्शनैलिटी देता है। फंक्शनैलिटी देता मतलब उसका कोई काम होता है। तो उसके अंदर मैंने ए डाला, तो ये जो फंक्शन है ये उसका टाइप बताएगा, मतलब ये इंट में है या फ्लोट में है या डबल में है या स्ट्रिंग में है, ये उसका टाइप बताएगा। डेटा टाइप, टाइप इज नथिंग बट डेटा टाइप। अब इसको मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ रहा है str। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ str? str इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे a जो है वो अभी के टाइम में ये स्ट्रिंग है, मतलब ये जो 30 है इसको स्ट्रिंग कंसिडर किया है। बट यस, अगर मैं इसको नॉर्मली 30 डालता
और फिर मैं इसको फिर से इस चीज को कॉपी करके या फिर से टाइप कर सकता हूँ और यहाँ पे जाके फिर से रन करता, तो यू कैन सी दिस इज अ इंट। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हुआ कि टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइप देख सकते हैं। बिकॉज ए के अंदर अभी ये जो 30 है ये नॉर्मल नंबर है, ना कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, जिनको नहीं समझ रहा है स्ट्रिंग क्या होता है तो उनको मैं बताना चाहूंगा। स्ट्रिंग एक सिंपल चीज है, जिस जो भी डेटा लिख रहे हो वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में लिखा है। जैसे कि आई एम चंद्रकांत, तो ये जो भी कुछ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखा जाता है इसी चीज को स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग मतलब धागा, जिससे हम जिस तरीके से जो फूल होते हैं ना, रोजेस, जिनको एक एक करके हम फूल में डालते हैं तो वो थ्रेड के अंदर जाते हैं और वो एक जगह पे रहते हैं, वैसे ही हमारे ये जो सारे कैरेक्टर है ये बंच है और एक ग्रुप करके है, इसलिए इसी चीज को स्ट्रिंग बोला गया है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो समझिए डबल कोट्स में कुछ भी अगर आप लिखोगे, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, यस, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाँ, यस, यही तो मैजिक है कि मैंने प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया और डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, बिकॉज ये वैसा ही है, जुपिटर एक्चुअल में वैसा है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो राइज योर हैंड और डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दीजिए, जिनको कोई प्रॉब्लम है तो। हार्दिक, हार्दिक, यस, डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। फ्लोट डबल स्ट्रिंग कितना डेटा कंज्यूम करता है? ओके, ये है सी और सी प्लस प्लस और जावा वाले, क्योंकि इन लोगों को यही चीज पता है कि यार सब में तो सबको पता है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं पहले तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सी में इंट जो है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। जिन्होंने सी पढ़ा है वो प्लीज आप आंसर दीजिए, प्लीज आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। अच्छा, फ्लोट कितना करता है? फ्लोट फ्लोट कितना करता है? कोई 2 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, 8 बोल रहा है। 4 4 4 4 बाई, ओके। सो फ्लोट कितना कर रहा है? 4 एंड डबल? यार काफी ज्यादा अच्छा है। ओके, अच्छा, कैरेक्टर? कैरेक्टर कितना करता है? वेट यार, बाप रे। ओके, वैसे ही पाइथन में भी होता है, पाइथन में भी टाइप्स होते हैं यार, इतने मैसेजेस। ओके, ग्रेट ग्रेट, सबका आंसर सही है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। मतलब मोस्ट ऑफ लोगों ने कोई ना कोई लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस पढ़ी है। वैसे ही पाइथन में भी सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको भी क्या होती है, साइजेस। अब जो साइज है वो कैसे देखा जाए उसके तरफ आते हैं हम। सो वेट ए सेकेंड, सिंपली यहाँ पे गेट साइज ऑफ करके एक फंक्शन है जिसका यूज कर सकते हैं, बट ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, तो मैं पहले ही बता दूं। तो बिगिनर्स लोग, अगर आप इस चीज को निग्लेक्ट करोगे तो चलेगा, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे है गेट साइज ऑफ। कौन सी मेथड है? गेट साइज ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमल केसिंग यूज करूँ, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कैमल केसिंग यूज होता है या नहीं, बट यस मैं डायरेक्टली डाल के देख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ए पास करके देख रहा हूँ। सो वेट अ सेकंड, ए एंड रन। अगर इसमें कोई एरर देता है तो इस दैट मीन मैंने छोटा बड़ा लिख दिया। सो इस चीज के लिए मुझे गूगल करना पड़ सकता है। सो वेट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं चेंज तो करके देख लूँ। गेट साइज ऑफ ही है, एग्जैक्ट तो गेट साइज ऑफ ही है। इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, व्हाट द हेक। ओके, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ फिर से एक बार।
अब देखिए जुपिटर नोटबुक का क्या फायदा है, मैं ये बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे एरर आ रहे हैं तो फिर से कॉपी पेस्ट करने से अच्छा आप इसी को एडिट कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करके देखता हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपली इन टाइप का 1 डाल के देख लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यार क्या है, गेट साइज तो नहीं काम कर रहा। तो ये चीज को थोड़ा मैं गूगल कर लूँ, क्योंकि आपका आंसर देना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे गेट साइज ऑफ पाइथन, यू कैन सी डिफरेंस साइज ऑफ भी एक है मेथड जो मैं भूल गया था। ओके, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, इसलिए मैंने बोला था जो बिगिनर्स है वो लोग थोड़ा साइड कर लो। ये एक क्या है, मॉड्यूल है जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो वेट अ सेकेंड, एंड जिनको नहीं पता वो थोड़ा रुक जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी समझ में आएगा। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर लिया मैंने, ये जो ए था उसका साइज देखना है मुझे, तो सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ एंड रन करके देखते हैं। यू कैन सी दिस इज साइज। ये देखिए ये जो मेरा वेरिएबल है ये इसका साइज दे दिया। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका साइज को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये जो वेरिएबल है तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू, मैं पहले तो 10 कर देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि ए की वैल्यू जो है मैंने अभी चेंज करके इंटीजर कर ली और मैं यहाँ पे रन कर दिया। अब मैं सेम वही कोड को फिर से एक बार रन करूँ, तो कैंसिल। सो इंटीजर का कितना है 28, ये बाइट में है, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पे जो साइज है ये फिक्स नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेटा टाइप्स जो होते हैं, जो पाइथन में इंट फ्लोट वगैरह, वो कोई फिक्स नहीं होते, कंटिन्यूअस होते हैं। तो आप उसमें ना बहुत सारा लिख सकते हो, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, यू कैन सी, उसमें कोई लिमिट नहीं होती इंटीजर में। आप कितनी भी ज्यादा वैल्यूज डाल सकते हो। यस, आप ट्राई करके देखना ये चीज और आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ओके, और ये डायनेमिक टाइप होने की वजह से ये जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना डालते हो उसके ऊपर से आप चेंज होते रहता है। यस, साइज ऑफ, यस थैंक यू सागर, साइज ऑफ मेथड है, बट वो एक मॉड्यूल के अंदर है। तो जिन लोगों को नहीं समझा ये इग्नोर करो, ये उन लोगों के लिए था जो थोड़े से डेटा पता है उन लोगों को। बट ग्रेट यार, सही बात, ये मैंने भी देख लिया। 28 वाला जो सिस्टम है ये मैंने भी देख लिया। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सागर। ओके, तो ये समझ गया, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा। अब यहाँ पे और भी एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। a इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, सपोज मैंने कर दिया 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 20 और इसको कर दिया रन। यहाँ पे जाके जुपिटर की चीज देखो, जुपिटर कैसे काम करता है, बिकॉज इसमें होती है प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं a को प्रिंट करूंगा ना तो यहाँ पे ये 20 देगा, ठीक है। क्यों 20 दिया, क्योंकि a को प्रिंट किया और a में वैल्यू 20 डाली थी। बट अगर आप गलती से ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इसको रन कर दो, फिर अगर रन करूंगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 कंसीडर कर देगा, बिकॉज जस्ट मैंने अभी ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट किया। सो दैट्स वाई ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो याद रखना, ये समझा है, ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आगे से आपको बता दिया। गेट इट? यस, आंसर डालो, यस नो कुछ तो डालो। अच्छा, साक्षी से वेट अ सेकंड। हाँ, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, अगर आपको डर लग रहा है तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं क्या बोला कि अगर आपने ए में करंटली कुछ वैल्यू डाली, एग्जांपल के लिए मैं फिर से ए की वैल्यू मैं इनिशियलाइज करता हूँ विद द 111। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए ए की वैल्यू 111 है, ए को प्रिंट करूंगा मैं तो आपको 111 डेफिनेटली दिखेगा। ये रन किया तो यू कैन सी ए में 111 है। बट अगर मैं ए की वैल्यू इक्वल्स टू करके 222 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, अब देखिए ए की वैल्यू 222 है। बट अगर मैं ये वाले कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 222 दिखाएगा, बिकॉज मैंने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया था। तो ये बात है। अब सर ये अब कौन सी वैल्यू रहेंगी 222? यस। बट अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे ये ए लिखूं बट मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करूं, किसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू 111। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये 111 दिखाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम जिसको एग्जीक्यूट किया वो रखता है डेटा। हाँ,
हाँ जयेश, साइज जो होता है वो डेटा टाइप का फिक्स नहीं होता, आप गूगल पे कर सकते हो। इनफाइनाइट टाइप का डेटा रख सकता है पाइथन, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ होगा, थोड़ा इधर उधर, तो आप थोड़ा सर्च कर सकते हो। अगर कुछ इनपुट्स मिले आपको एक्स्ट्रा तो प्लीज मुझे भी आके बताना। वैसे आपको इन फ्यूचर इसका कोई इशू नहीं जाएगा, बट यस, आपको कुछ पता चले तो बिल्कुल मुझे भी आके शेयर करना। ओके, ये चीज समझ में आई है साक्षी? समझ गया ओम? सागर, यस यस, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक बताया था कि केस सेंसिटिव है लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु टू मैंने डाला 20। अच्छा, यहाँ रन कर दिया। फिर से मैं एक वस्तु टू बट कैपिटल ए, एक वस्तु टू डाला मैंने सपोज 44। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल है, बट यहाँ पे वेरिएबल का नाम एक ए रखा है और एक में कैपिटल ए रखा है, तो इसको ही बोला जाता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने की वजह से ये दोनों ए डिफरेंट है। अगर मैं इसको ए प्रिंट करूंगा, ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा। अगर मैं कैपिटल ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे 44 मिलेगा। इसी चीज को केस सेंसिटिव बोला जाता है। केस सेंसिटिव का मीनिंग जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। अगर आपको लगेगा कि ये कैपिटल वाला है तो कैपिटल, यस, कैपिटल वाला कैपिटल को ही रन करेगा और ए वाला ए को। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये कैपिटल ए की ही वैल्यू चेंज करेगा, स्मॉल ए की नहीं। तो यहाँ पे मैं कैपिटल ए को प्रिंट करता हूँ तो कैपिटल ए। इसी चीज को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोला जाता है। मोस्ट ऑफ लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, एचटीएमएल को छोड़ के, क्योंकि एचटीएमएल लैंग्वेज में आप टैग जो है वो छोटे बड़े रख सकते हो, तो वो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वहां पे आप थोड़ा ध्यान रखें। यस, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ क्वेश्चंस? ओके साक्षी, ओके, किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, ग्रेट। अब ये था फुल सेशन आज का, बिकॉज इतना है, इतनी चीजें आपको करना है, ये बेसिक चीजें है और इतनी चीजें आपको करना है, कुछ भी नहीं पता है। अगर मैं सच बोलूँ तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए था। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आज के सेशन में आपको दिखाए, टाइप ऑफ वगैरह। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये चीजें आप एक बार ट्राई करके देखना। इसके ऊपर रहेंगे 2 to 3 या 4 या 5 या 10 असाइनमेंट्स जो आपको डेली बेसिस पे करना है। मतलब ये आज नाइट में या फिर मॉर्निंग में उठ के ये चीज को इंस्टॉल कर लेना। आई नो सभी के कॉलेजेस है, बट आपको 1 घंटा मिलेगा तो उसको कर लेना। अब मुझे बात बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है? हाँ, सही बात है। यस, आप अल्फाबेट अपर केस लोअर केस रख सकते हो, सभी लैंग्वेजेस में वैसे रख सकते हो। क्या हिंदी 19 से? यस। नहीं सर। ओके, अच्छा, आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है? ओके गायत्री, यस, रोज रात को रहेंगी क्लासेस। नो लैपटॉप, नो लैपटॉप। सीपीयू है, चलेगा, सीपीयू चलेगा, बट जिनके पास सीपीयू लैपटॉप नहीं है उन लोगों के लिए। अच्छा, जिनके पास सीपीयू नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उनके पास तो रीजन आ गया सर, हम असाइनमेंट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हमारे पास सीपीयू नहीं है, बट आपके पास स्मार्टफोन। तो क्या करेंगे आप, सिंपली क्या करो, ऑनलाइन कंपाइलर है, सो यहाँ पे क्या कर लोगे, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर लिख लो। गूगल पे आपका क्रोम होगा, कोई भी आपका ब्राउजर ओपन करो और यहाँ पे लिख लो पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, कोई भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब कर लो या फिर बेसिकली गूगल ही कर लो, जो भी पहला मिल जाए, कुछ नहीं है ऐसा कि इसका ही करना उसका, कोई भी उठाओ, सीधा सीधा उठाओ। यहाँ पे मैं प्रोग्राम जी का उठाया मैंने, और यहाँ पे जाओ, ये सब हटा दो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा तो चेंज होगा लिटिल बिट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ए करना, इक्वल्स टू करके 10 कर देना, तो ए में 10 डाल दिया। इसको प्रिंट करना है, तो सिंपली ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट एक फंक्शन है, इसके अंदर जो भी लिखते हैं ना वो प्रिंट हो जाता है, तो उसको हटा दो अभी के लिए और उसको मैं ए डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से रन कर दो, हो गया सिंपली। तो आपके पास भी कोई रीजन नहीं है कि मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, आपके पास मोबाइल है, जिसमें मोबाइल से आप ज्वाइन करो, यस, वो मोबाइल भी आपका काम कर जाएगा। पाइथन आप सीख सकते हो, बेसिकली एडवांस तो नहीं, बट हाँ, बेसिक लेवल का पाइथन जो है आप डेफिनेटली सीख सकते हो। डरो मत, हमारे पास चीजें नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन कंपाइलर आर द बेस्ट,
करो, यूज करो। देखो मैं बी भी कर देता हूँ, बी इक्वल्स टू 20 कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे मुझे बी को भी प्रिंट करना है, तो फिर से एक बार प्रिंट कमांड को, फंक्शन को एक बार फिर से लिख दो, यहाँ पे लिख दो बी और यहाँ पे कर दो रन। यू कैन सी 10 एंड 20। देखो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिंट फंक्शन को यूज करिए और उसके अंदर डाल दीजिए। अच्छा मुझे एडिशन करना है, तो मैं क्या कर दिया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी किया, आंसर किस में होल्ड किया, सी में। अब सी को प्रिंट करना है, तो फिर से वही करो, प्रिंट एफ, कॉपी पेस्ट मारो या टाइप करो, टाइप करो बेटर है। बस सिस्टम ले लो, मैं तो बोलूंगा कि सिस्टम एक होना चाहिए, सेकेंड हैंड ले लो यार ओएलएक्स वगैरह से, बट एक सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज उससे काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, यू कैन सी 10 + 20 = 30। बेस्ट, सही है। हाँ जी मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, लैपटॉप नहीं है, ओके ओके सर, बट सी में वेरिएबल नेम अपर केस अल्फाबेट नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, बट अब आपने क्वेश्चन बोला तो मेरे को भी क्वेश्चन आ गया, तो मैं करके देखूंगा, फिर बाद में बताऊंगा वैसे कल के सेशन में। असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे, गूगल क्लासरूम में, मैम ने आंसर दे दिया, थैंक यू सो मच मैम। पाइथन के लिए ऐप अवेलेबल है क्या प्ले स्टोर पे, यस प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यहाँ तक कि हमारा खुद का भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, मैं शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते, अब फुल हो गया है, नहीं हो सकते, एक्चुअली मैंने दूसरा ग्रुप बनाया, सो देयर इज 2 ग्रुप्स। तो आप अगर कोई बंदे हैं जिनको ज्वाइन करना है, तो यस डेफिनेटली वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 days और दे रहा हूँ मैं, इन 2 days में और भी रजिस्ट्रेशन चलेंगे, बट 2 दिन के बाद ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, बिकॉज उसमें फिर फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा, फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। ओके सर, मेरे को उस असाइनमेंट इन क्लासरूम बिकॉज ऑलरेडी क्लास लेफ्ट, सो लोड वर्क है। हाँ सही बात है, शैलेश का बोलना है सर हमारे पास पहले से वर्कलोड ज्यादा होता है, यस आपके पास वर्कलोड ज्यादा होता है, बट यस आपको क्या करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, नाइट में कर लो, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 5 मिनट का है मेरा, 5 या 10 मिनट, बहुत मजा आएंगी, असाइनमेंट में भी मजा आएंगी, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, तो प्लीज करो यार, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ग्रुप लिंक, यस आपको रजिस्ट्रेशन, सेम रजिस्ट्रेशन जो लिंक है उसके ऊपर से आपको ग्रुप लिंक मिल जाएंगे। ओके सो ये था आज का सेशन, बट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स देना बचा है, तो मैं उनके ऊपर आता हूँ, सो वेट अ सेकेंड, गिव मी अ 1 मिनट, तब तक आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, सोना नहीं है कि खत्म नहीं हुआ है सेशन, बिकॉज आपके लिए कुछ चीजें हैं जो बताना है, ठीक है, और आप ये शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, सो मैं अपना पीपीटी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एंड शेयर करता हूँ, सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा सेशन कैसा लगा ये आप बता सकते हो। सो सैटरडे नाइट भी क्लास रहेगा, नहीं सैटरडे संडे छूट गया है मुझे, तो बाकी वीक डेज में रहेगा, तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मैं नॉर्मली भी सैटरडे संडे ऑफ रहता हूँ। यस एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, satisfied, oh Priya says, वैष्णवी says satisfied, थैंक यू सो मच यार, आपका सेटिस्फेक्शन ही तो हमारे लिए सब चीज है यार। ये ऐसा ही सेशन चलेगा, और सोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी जाग रहा हूँ, तो आप भी मत सो, थोड़ा सा कैसा हो जाता है, लिंक टूट जाता है यार, सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं ये प्रेजेंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे है थोड़ी सी काम की बातें, ठीक है, सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने, थैंक यू सो मच हर्ष, खुशबू, ग्रेट सेशन ग्रेट सेशन, अच्छा कंटिन्यू करिए प्लीज, मैं बोलूंगा आपको कंटिन्यू करो, इसको सीखने मिलेगा आपको। ओके अब थोड़ी सी मेरे फायदे की बात, तो चलिए, नेक्स्ट वन इज देयर इज अ 2 सेशन, एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं था, बट देयर इज अ 2 सेशन। फर्स्ट वन इज नॉर्मल 6, नॉर्मल 6 क्या होती है, नॉर्मल जो अभी चल रहा है, ये फुल कोर्स फ्री है, कुछ भी झूठ नहीं बोला है, ये फुल कोर्स फ्री है, ये जो लाइव सेशन है ये एक्चुअल में लाइव है, आपको पता होगा कि आपके नाम ले रहा हो, तो इस दैट मीन ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, नाइट में मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठोगे, आपको जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो मैं सॉल्व करूंगा लाइव क्लासेस में। अच्छा ये फुल कोर्स मिलेगा आपको फ्री में, लाइव सेशंस रहेंगे, पूरा का पूरा आपको पढ़ने मिलेगा, प्रैक्टिकली रहेगा पूरा, कोई भी थ्योरी नहीं, फर्स्ट डे थ्योरी होता है, तो आज का दिन थ्योरी था, आफ्टर 2 days वो पूरा प्रैक्टिकल चलेगा, कोई थ्योरी वरी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप करके सारी चीजें बताऊंगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो तभी के तभी लाइव सेशन में ही मैं कंप्लीट करूंगा। सेकंड कुछ होती है वीआईपी सीट्स, तो ये वीआईपी सीट्स सेल कर रहा हूँ मैं,
तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो लो, आप चाहो तो मत लो, बट अगर आप ये चीज लोगे तो ये मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज मैं नाइट दे रहा हूँ आपको, तो यस ऑफ कोर्स बात है, मुझे भी एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो लगता ही है ना। सो ये बेसिकली आपकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे है वीआईपी सीट, जिनका प्राइस भी नीचे में लिख के आ रहा है, दिस इज नथिंग मतलब 599, जो कि जियो रिचार्ज से भी कम है, बट इसके बदले मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ये भी बहुत वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल चीज दे रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली मैं मेरे इंस्टीट्यूट्स में यस 16,000 में देता हूँ मैं। तो यस 16,000, कभी कभी मैं 1 लाख भी चार्ज करता हूँ, जो कि मशीन लर्निंग, पाइथन, डेटा साइंस, एआई है, और ये चीजें उसमें इन फ्यूचर में ऐड करूंगा ऑनलाइन क्लासेस, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो ठीक है, और वो बहुत ही निगेजेबल कॉस्ट में आएंगी, तो ये सारा का सारा आपके बिहाफ पे है। तो अगर ये सही चला सेशन तो इसके बाद भी लूंगा मैं, बिकॉज ये लास्ट ईयर सेशन लिया था, और उसके बाद अब डायरेक्टली इस साल ले रहा हूँ, मतलब पूरा 1 ईयर के बाद ले रहा हूँ, जिन्होंने पहले सेशन अटेंड किए तो उनको पता है। ठीक है, सो दिस इज अ फ्री सेशन। पेड सेशन में आपको क्या मिलेगा, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस, जो लोग बोल रहे थे सर हमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकते क्या, यस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, बट उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको 600 रुपये, जो कि जियो रिचार्ज से भी कम है। डे टू डे लाइफ में अगर आप पार्टी करते हो तो 600-700 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजिटल नोट्स मिलेंगे, जो लोग मुझे पूछ रहे थे सर नोट्स मिलेंगे क्या, यस पेड वर्जन में उनको नोट्स भी मिलेंगे, वो सारे के सारे नोटबुक्स जो भी मैं टाइप करूंगा वो भी मिलेंगे, और सारी की सारी चीजें मिलेंगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊंगा, मतलब सैटरडे संडे में इंटरव्यू क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करवाऊंगा, अगर आपके अपकमिंग कॉलेजेस में आने वाले हैं इंटरव्यूज कैंपस, तो यस ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ये करो, बहुत फायदा मिलेगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे प्लेस्ड होते हैं, इक्का दुक्का छूट जाता है, बट यार डेफिनेटली मोस्ट ऑफ लोग प्लेस्ड हो जाते हैं। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे फ्री वाले सेशन में मैं सिर्फ प्रोजेक्ट बताऊंगा, बट पेड वाले में बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से एज अ वर्किंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को बनाता है, उसको फुल फ्लेज में लेके जाता है, तो ये चीज मैं यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। सेकंड 24/7 सपोर्ट, यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई सपोर्ट नहीं है, लाइव क्लास के अंदर ही आप पूछ सकते हो। दिन भर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपके कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपका इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे पेड वाले में आपका चांस है कि आप मुझे पूछ सकते हो, 24/7 में आपको सपोर्ट दूंगा, और लिटरली मैं 2 बजे तक जागता हूँ तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि इसके बाद अभी आपके सेशन के बाद मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, ऑफकोर्स मैं प्रोजेक्ट छोड़ के ये आपका सेशन दे रहा हूँ। लास्ट वन इज जिनको था कि यार सर सर्टिफिकेट नहीं आते, यस पेड वाले में सर्टिफिकेट मिलेगा। सो ये 599 का है, एक्चुअली ये जो प्राइस है बहुत ही निग्लिजिबल है आपके, अगर मैं बोलूँ तो। बाकी आपके ऊपर है कि आपको ये वाला जाना है या फ्री वाला तो है ही आपके पास, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला बुलाता है या फिर अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आपके हाथ में ही है। तो इट्स टोटली ऑन यू। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग मुझे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज कर सकते हो। फ्री में नहीं मिलेगा फ्री वाले इसमें, यस जो ड्यूरेशन ये फुल है तो ये 2 मंथ अराउंड चलेगा। ठीक है, अब हो सकता है 2 मंथ के पहले भी कवर अप हो जाए, ये डिपेंड करता है टॉपिक्स एंड टाइम पे। ठीक है, यस जितने भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज चैट बॉक्स में आप इंटरेस्टेड करके डाल दीजिए, और मुझे पर्सनली भी मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप पे, क्योंकि मैं मॉर्निंग तक पेड वाला जो है उसका लिंक डाल दूंगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये आईएसओ सर्टिफाइड है, तो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। सो डोंट वरी, ये इंस्टीट्यूट का ही सर्टिफिकेट दे रहा हूँ मैं, जो मैं नॉर्मली 15,000, 16,000, 30-35,000 में जो देता हूँ वही सर्टिफिकेट दे रहा हूँ मैं, सिर्फ मात्र 499 में, और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो इट्स ऑन यू, जिनको भी पेड लेना है आप ले सकते हो। डेफिनेटली सभी के लिए अच्छा ही है, जो लोग चाहते हैं वीआईपी बनना, तो डेफिनेटली यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू मंगेश, थैंक यू सो मच यार, ये कप ऑफ टी जैसा है मेरे लिए, रियली वर्थ इट। यस थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सागर, सागर भी इंटरेस्टेड है, रोहित ओके, थैंक यू सो मच। यस दिस दोज आर बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स है शैलेश, ये बेनिफिट्स है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन होगा, यहाँ तक कि इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन में मैं सूडो कोड भी लूंगा। जिन लोगों को पता है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद इंटरव्यूज में सूडो कोड पूछा जाता है और वो हमें नहीं आता, वो चीज भी यहाँ कवर अप करूंगा मैं 499 में।
मैं हालांकि जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है वही वाले लूंगा, बट ये आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये सूडो कोड के ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं उनको आंसर देना। गूगल से तो कोई भी दे सकता है, पर अभी तो सब बंद हो जाएगा ना, बिकॉज आफ्टर कोविड ये सब बंद हो जाएगा जो भी आप गूगल कर रहे हो। तो उसको कैसे सॉल्व करना उसका भी टेक्निक बताऊंगा, ये चीज ऑनलाइन में भी आपको नहीं मिलेगा। सर वीआईपी सीट के क्लासेस अलग हो गए या नॉर्मल? क्लासेस नॉर्मल हो गए, बट ऑफकोर्स बात है आपको ये चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो फ्री सीट्स में नहीं है। फ्री सीट्स में आपको लाइव सेशन तो मिल रहा है, बट रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिल रही है। मतलब अगर उनका कुछ मिस हो जाए तो उनको तो लाइव रहना पड़ेगा, बट आपको लाइव रहने की जरूरत नहीं। आप अगर थोड़ा सा नींद भी आ जाए तो सो सकते हो, कभी अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेगी मिलेगी, मेल होगा आपको। तो नोट्स रहेंगे आपके पास, आपको कुछ रेफर करना है, कुछ यार कल क्या पढ़ाया था तो उसको आप रेफर कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस definitely 24/7 support. Yes, thank you so much, Ankit. So anyone have any questions? अच्छा जी, तो आज का क्वेश्चन जो गुडीज देगा आपको, तो जितने भी लोग, ये लास्ट में इसलिए था क्योंकि कम लोग रहे तो मैं कंपटीशन कम कर लूँ। तो यहाँ पे है गुडीज का क्वेश्चन। मैंने जो पानी पिया बॉटल से वो कौन से कलर की थी? सिंपल क्वेश्चन। ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रे। रेड एंड ग्रे, ब्लैक एंड रेड, ग्रे, रेड, ब्लैक। ओ भाई, ब्लैक एंड रेड, ग्रे, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन कहाँ से हो गया? ग्रे, ब्लैक, ऑरेंज। ओके, इट्स कीप ऑन चार्जिंग चेंजिंग बिटवीन द। ओ भाई क्या सेशन, एकदम मतलब मैं तो खुश हो गया यार, इतने अच्छे से। तो भाई ये जो जाता है वो साक्षी को जाता है, साक्षी को जाता है। एक्चुअल में उसने एक बहुत करेक्ट आंसर दिया, बिकॉज उसने बोला इट्स कीप ऑन चेंजिंग द बिटवीन द रेड एंड ब्लैक। इट इज एक्चुअल आंसर। और ये भी कोई भी मैंने ऐसा मतलब नहीं किया, और एक्चुअल में यहाँ पे दो बटन लेके बैठा था, तो ये था आंसर। एंड दिस इज अ ब्लैक एंड दिस इज अ रेड। ओके, सो इट इज नॉट ऑरेंज। समझ गए? सो यस, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी। मैंने अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं सर मैंने तो बताया, मैंने तो बताया। वेट अ सेकंड यार, इतने सारे हैं ना, काफी ज्यादा एक्साइटेड होते तुम लोग। मैंने भी सही बोला था, यस पूजा मैम ने भी सही बोला था, बट क्या करें वो घर की है तो वैसा नहीं कर सकते, गलत बात है। इस थोड़ा होता है। कैन आई गो एंड यस शैलेश, ऑफ कोर्स जिन लोगों को लेफ्ट करना है आप लेफ्ट कर सकते हो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है मैं कल मॉर्निंग तक लिंक डाल दूंगा रजिस्ट्रेशन का। वो सिर्फ और सिर्फ पेड पर्सन के लिए किस तरीके से पेमेंट करना है, सारा का सारा चीज आपको होगा एंड बताया जाएगा और आपको मिलेगा। डेफिनेटली आप ज्वाइन करो यार प्लीज, इट्स सपोर्ट फॉर मी एंड आपको भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? यस शैलेश, थैंक यू सो मच। इसके ऊपर किसी को क्वेश्चन है? साक्षी प्लीज पिंग पर्सनली, पर्सनली आके आप मुझे पिंग करो कि व्हाट्सएप पे किस तरीके से आपको गुडीज मिलेगा एंड ऑल। यस शैलेश, थैंक यू सो मच, गुड नाइट यार। इट वाज नाइस सेशन हैविंग यू इट अ लीड बाय। थैंक यू सो मच शैलेश। वर्ड्स बहुत काम के होते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा रहा सेशन बता सकते हो आप, एंड कुछ इनपुट्स है तो भी बता सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज बी फॉलो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को, फेसबुक के पेज को, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच यार। व्हाट साक्षी सेज, साक्षी ने कुछ बोला। साक्षी पर्सनल मैसेज कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों का मैसेज आता है। तो थैंक यू सो मच बिटवीन द ब्लैक एंड। हाँ अभी भी लोग डाल ही रहे मैसेजेस। हो गया, कॉन्टेंट खत्म हो गया। अभी आप रुक सकते हो। बेस्ट टीचिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच खुशबू। मंगेश, वीआईपी सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? यस क्या नाम है? मंगेश। मंगेश डोंट वरी, मैं नाइट में या फिर कल तक थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको दूंगा पेड वीआईपी सीट करके।
एंड उसके ऊपर आप जाइए गूगल पे और आप उसको गूगल फॉर्म को फिल करिए, पेमेंट का आपको गेटवे आएगा, उसको पेमेंट करिए एंड योर वीआईपी टिकट्स इज गेट रेडी, और आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सेशन वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा आप बता के आप लेफ्ट कर सकते हो, अभी आप सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच गाइस सभी को, थैंक यू सो मच। कल भी सेशन रहेगा, सो बी रेडी फॉर दैट। और जितने भी आपके दोस्त गण होंगे या फिर फ्रेंड्स होंगे, उनको आप प्लीज इन्फॉर्म करिए। अब जो लोग नए हैं, जो लोग ये सेशन को कल ज्वाइन करने वाले या परसों, उनका क्या होगा कि ये जो सेशन है आज का, डोंट वरी, आज का सेशन मैं अपलोड करूंगा और ये सेशन का लिंक आज कल 2 डेज मैंने बोला है तो वो दूंगा। एंड देन परसों से कोई भी सेशन का जो रिकॉर्डेड वीडियोज है वो सिर्फ वीआईपी कैंडिडेट्स को मिलेगा। And that's it from my side. Good night, guys. Thank you so much. Love you guys. What is the duration of this full course? ये 2 months चलेगा वैष्णवी। यस, ये 2 months चलेगा, बट ये डिपेंड करता है टाइम पे एंड किधर आवर ले रहा हूँ उसके ऊपर। सेशन वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच पीयूष। यस, किसी को क्वेश्चन है आप रुक के पूछ सकते हैं, जिनको लेफ्ट करना है आप लेफ्ट कर सकते हो। यस, आप लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। यस, आप अगर आपको सबके सामने नहीं पूछना है या फिर आपको वॉइस में बात करनी है तो आप कर सकते हो। मैं सिंपली मैं अनम्यूट करूंगा और आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। इफ एनीवन वांट टू डायरेक्टली टॉक, यस बोल सकते हो अगर आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम चल रही है। यस साक्षी, आपकी गुड़ीज कहीं नहीं जा रही है, आप मुझे पर्सनली डाल दीजिए। मतलब यहाँ पर्सनली नहीं, वैसे आप तो यहाँ पे डायरेक्टली डाल रहे हो, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मेरे को पिंग कर लीजिए एंड यू गेट योर गुड़ीज। डोंट डू इट, ये जो पैसा हमने लोगों से स्टूडेंट से लिए वो आप ही को मिलेगा, सो डोंट वरी। सभी को मैं वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, सो डोंट वरी। ये सर, डे टू डे कभी ना कभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, सेशन पे पूरा फुल फोकस रखो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। सर व्हाट्सएप नंबर प्लीज। यस, आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ। सो 7744822228 इज माई नंबर। आप डायरेक्टली इसको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। कॉल में भी बहुत कम टाइम उठाया जाता है, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम उठाता हूँ, बिकॉज मेरे सेशन चलते हैं, मैं सुबह से सेशन लेता हूँ, ठीक है, 8 बजे से मेरे सेशन होते हैं 10 बजे तक, तो रेयर केसेस में उठाता हूँ। सो यस, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, बट ऐसा वीआईपी सीट्स वालों के लिए नहीं होगा। तो यस, अगर आप वीआईपी हो तो आपको कॉल उठाया जाएगा। यस, दिस इज अ व्हाट्सएप एंड एज वेल एज कॉलिंग नंबर। यस यस, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हो। एनीवन वांट्स टू टॉक, मैं अनम्यूट कर दूंगा उनका एंड वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? या फिर समझू कि 16 लोग जो है वो सो गए, मे बी। यस, okay, that's it from my side and thank you so much guys and good night, have a zombie night. Good night. Yes, bye. Yes, bye.